हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिम्प्लीफाइड। एंड जो हम लोग का घटनाचक्र आई दृश्य की कंप्लीट बुक लिस्ट चली है ना, बुक में जितने भी टॉपिक्स थे, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, बजट हो, साथ में ही इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, सारे पोर्शन को मैं करा रखा हूँ। कंसेप्चुअल पढ़ना है, थोड़ा लेंदी मिलेगा लेकिन एक्सप्लेनेटरी मिलेगा, वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। लेकिन अब टाइम आ गया है नज़दीक, वो काफ़ी नज़दीक यूपीपीसीएस का जो रिसेंट एग्जाम है उसके ही व्यू से रख के मैं बता देता हूँ आपको। तो जो इतना नज़दीक है उसके लिए मैं सबसे बेसिक है, पूरी की पूरी बुक की गेस्ट कहने का ये मतलब हुआ, पूरी बुक में जो इसकी समरी होती है ना, वो वन लाइनर फॉर्म में, वन लाइनर्स के फॉर्म में दे रखा है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि करा देता हूँ, जितने भी वन लाइनर्स होंगे उसको एक बार में देख लिया जाएगा। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बेसिकली जितने भी हम लोगों ने न्यूज़ पढ़े हैं, करंट अफेयर पढ़े हैं, नेशनल अफेयर में पॉलिटिकल नेशनल अफेयर, नेशनल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, नेशनल इवेंट्स एंड प्रोग्राम्स, साथ साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स, उसके ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल रिलेशन वाला पार्ट, रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट अफेयर, इकोनॉमिक अफेयर, फिर जो शॉर्ट न्यूज़ थे वो सारे। तो अब मैं सोच रहा हूँ, देखिए पूरी की पूरी बुक एक बार आप लोगों ने सुन रखा होगा, 2 बार सुन लेना 2 की स्पीड से। अब क्या करना, आखिरी वक्त में उस पूरे बुक की जितनी भी है ना, वो सारी समरी आपको पीटीआर में मिल जाएगा, पॉइंट्स टू रिमेंबर में मिल जाएगा। तो आप अगर पीटीआर को एक बार रिवाइज करके चले जाते हो तो मतलब ये है कि आप पूरी बुक को रिवाइज करके जा रहे हो। तो इसको हम लोग करेंगे। मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। 18 पेजेस की है लगभग, इसमें आपको 2000 प्लस वन लाइनर्स मिलेंगे। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी और वो फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। एक्सप्लेन तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग करेंगे नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन। इसको हम लोग वन लाइनर्स के तौर पे ही एक्ट करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेटरी पार्ट देखना है तो वीडियोस ऑलरेडी 13-14 वीडियो पड़ी है, आप उसको जाके देख लेना, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है द फर्स्ट सिटी ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ के बारे में बोल रहा है, रीजन का, जिसको ग्रांट किया गया है रोटेटिंग टाइटल ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ। तो ये कौन है? वाराणसी है। अब देखिए मैं यहीं पर रुक सकता हूँ, लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखिए बहुत क्या होगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। तो बेसिकली एससीओ क्या है? एससीओ, जिसको सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यह एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटरगवर्नमेंटल कहने का क्या मतलब हुआ? गवर्नमेंट के बीच की एंटिटीज़ के बीच में यहाँ पे इस पर डील होती है। तो उसका मेन गोल क्या है एससीओ का? बेसिकली स्ट्रेंथन करेगा, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा और हमारा जो नेबर्स हैं उनके बीच में एक अच्छा सा बिहेवियर को राइपन करेगा। सीधी सी बात है। जो भी मेंबर कंट्रीज़ होंगे वो प्रमोट करेंगे इफेक्टिव कोऑपरेशन, किस किस चीज़ में? पॉलिटिक्स में, ट्रेड में, इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक में, कल्चर में और एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, सारे फील्ड में, ठीक है। इसी के साथ साथ बात करें हम लोग, एससीओ जो है वो बेसिकली इंटरनल पॉलिसी बेस्ड सिस्टम है जो कि मदद करता है आपस में जो भी इंटर गवर्नमेंटल जो बॉडीज़ हैं उनके बीच में अच्छे से चीज़ों को लेके चलने के लिए, ठीक है। तो ये बेसिक एससीओ है। अगर हम लोग बात करें एससीओ के बारे में तो करेंटली 8 मेंबर्स हैं जो एंजॉय करते हैं स्टेटस ऑफ एससीओ को। फुल मेंबर्स के तौर पे 8 हैं, फुल मेंबर्स के तौर पे 8 हैं। कौन कौन एक बार समझ लेते हैं। अपना प्यारा भारत, इंडिया, फिर एक है कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 4 कंट्रीज़ अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान एंड मंगोलिया है ना, उनको ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, ठीक है। आप पार्ट ले सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और 6 कंट्रीज़ अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, ये डायलॉग पार्टनर्स हैं का स्टेटस मिला हुआ है। तो समझ गए आप। तो अगर मैं चाहूँ तो हर वन लाइनर्स पे इतने एक्सप्लेन करूँगा। देखो आप अभी 4 मिनट लग गया इसको एक्सप्लेन करने में। 2000 करंट अफेयर होंगे तो आप समझ लो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। 14 वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है। अब हम वन लाइनर्स को वन लाइनर्स की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेट स्टार्ट विद द सेकंड वन लाइनर। पहला पता चल गया आपको, कल्चरल टूरिज्म कैपिटल सिटी कौन बना एससीओ का? तो वाराणसी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। अगर हम लोग बात करें 10 अप्रैल 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने विड्रॉ किया है नेशनल पार्टी स्टेटस। किससे? तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी से एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से। किसको मिला है नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का स्टेटस? तो वो मिला है आम आदमी पार्टी आपको, ठीक है। क्लियर है। टोटल 8 थी जिसको नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया का टैग मिल रखा था, जिसमें से 3 को रिमूव किया गया, ठीक है। तो हो गए टोटल 5 प्लस 1 आम आदमी पार्टी को दिया गया, तो टोटल हो गए 6। देखिए मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता हूँ, अभी भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ लेकिन मुझे रोकना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 आपको पता होगा, ज़्यादा नहीं डिस्कस करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की पार्टी है उसको एज ए नेशनल पार्टी। तो ये एग्जिस्टेंस में आई है अक्टूबर 2012 में,
आम आदमी पार्टी आई है अक्टूबर 2012 में, इसका ख्याल रखिएगा। जो करंट अफेयर काफ़ी न्यूज़ में रहती है उसके बारे में लोग स्टैटिक एंड कोर फैक्ट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हाँ, तो बेसिकली विच ओनली 2 इंडियंस हैव बीन नेम्ड इन टाइम्स 100, यहाँ बात कर रहे हैं टाइम्स के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2023, इन अप्रैल 2023 की बात कर रहे हैं। तो शाहरुख खान है एंड एस राजामौली जी हैं। हु इज़ अवार्डेड विद द प्रेस्टिजियस विश्व भारती सम्मान, जिसका अवार्ड प्राइस होता है 5.01 लाख 2021 ईयर के लिए। वो है आपको हरदत्त शर्मा जी, जो कि 74 साल के हैं, वो प्रयागराज से हैं। यूपी स्पेशल के लिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब हम लोग बात करेंगे विश्व भारती सम्मान, ये दिया जाता है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ यूपी के द्वारा। 56 साल के ओल्ड वुमेन एक हैं, उन्होंने वो बनी हैं फर्स्ट पर्सन टू डाई फ्रॉम H3N8 बर्ड फ्लू स्ट्रेन दैट इज़ रेयर इन ह्यूमन्स। वो बिलोंग करती हैं चाइना से, आपको पता ही है। H3N8 को एवियन इन्फ्लुएंजा ये भी कहते हैं। वो एक तरीके का बर्ड फ्लू होता है जो कि बहुत ही रेयर होता है एंड ह्यूमन्स में, लेकिन चाइना, महान चाइनीज़ लोग, आपको पता ही है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ मूव कर रहे हैं। H3N8 तो हो ही गया। कह रहा है विच स्टेट मेट्रो ने अचीव किया है एक नए माइलस्टोन को, जो कि एक मेट्रो रेक कंप्लीट किया गया है, एक जर्नी अंडर द बेड ऑफ रिवर हुगली। हुगली रिवर बंगाल, आपको पता होगा, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटरी है फरक्का बैराज से आपको बंगाल में। तो यह यहाँ पे एक मेट्रो बनाया गया, मेट्रो रेक बनाया गया, जो कि कंप्लीट करेगी जर्नी बेड ऑफ रिवर हुगली से। हुगली के सतह से एक टनल बनाया गया है 32 मीटर का पानी के अंदर, तो वो है कोलकाता मेट्रो ने बनाया है। अप्रैल 10 2023 की बात करें, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। कहाँ से? तो किवितु, एक बॉर्डर विलेज है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर हम लोग बात करें ईस्ट मोस्ट, देखिए जैसे हमारा ये इंडिया प्यारा भारत हो गया, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा रॉन्ग बना है, तो ये वाला पार्ट हो गया ना अरुणाचल प्रदेश, ये सबसे ईस्ट, ये थोड़ा सा बाहर और आएगा, ये कंप्लीट ईस्ट पार्ट है। ईस्ट मोस्ट पार्ट की बात करें इंडिया की, तो किबितु एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि अरुणाचल में है। ये भी एक याद रखिएगा, ज्योग्राफिकल टर्म है। तो किबितु में होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। देखिए इन चीज़ों को मैंने ऑलरेडी, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, कंप्लीटली 13 वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर में, तो फरवरी 15 2023 को प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP, जिसका फाइनेंशियल एलोकेशन वो उन्होंने किया था 4800 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 22-23 से लेके 25-26 के लिए। ये रेंज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अप्रैल 9 2023 को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस, जिसको IBCA कहते हैं। कहाँ पे? तो ये किया गया आपको मैसूरू यूनिवर्सिटी इन मैसूरू कर्नाटक। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस पे अगर हम लोग फोकस बात करें, तो वो फोकस करती है कैसे भी प्रोटेक्शन होगी, कंजर्वेशन ऑफ 7 मेजर बिग कैट्स, जो 7 मेजर बिग कैट्स होते हैं, टाइगर, लायन, एलिफेंट, सॉरी एलिफेंट बोलता हूँ मैं, आई एम वेरी सॉरी, टाइगर, लायन, लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता, ये 7 पे करता है। और याद रखिएगा ये 7 के 7 टोटल 7 मेजर बिग कैट्स हैं। अगर हम लोग बात करें सितंबर 17 2022 की, तो 8 चीता को लाया गया था इंडिया में नामीबिया से। कहाँ पे लाया गया था? तो कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में, वहाँ लाया गया था। अगर हम लोग बात करें अफ्रीकन चीता की, जो कि जिसमें बहुत सारे सेवरल सब स्पेसीज होते हैं, वो डिफरेंट अफ्रीकन कंट्रीज में पाए जाते हैं, उनको वो लिस्टेड हैं एज ए वल्नरेबल स्पेसीज में, IUCN के रेड लिस्ट में, ठीक है। दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड, इस लिस्ट में है। रिसेंटली एक बिल पास किया गया राज्यसभा में, जो कि देता है ST स्टेटस 4 डिस्ट्रिक्ट में। एक ऐसी कम्युनिटी है जिनको 4 डिस्ट्रिक्ट में के उत्तर प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में उनको एज ए ST स्टेटस दिया गया है। तो वो है गोंड कम्युनिटी, और वो जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, चंदौली एंड खुशीनगर, ठीक है। थर्ड, एशियन डिजिटल मिनिस्टर्स को ADGMIN कहते हैं, मीटिंग जो इंडिया का हेल्ड हुआ था 9 से 10 फरवरी 2023 को वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। वो कहाँ हुआ था? बोराके आइलैंड, अकलान, फिलीपींस में, ठीक है। लीडरशिप ऑफ एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसको अप्पू कहते हैं, फ्रॉम जनवरी 2023 ये प्रोवाइड किसको किया गया है? तो इंडिया को किया गया है, ठीक है। देखिए वन लाइनर है तो वन लाइनर की तरह ट्रीट करूँगा, हालांकि मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरीके से पढ़ाना, इसलिए मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ, लेकिन फिर भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो लेट्स डू इट। रिसेंटली डॉक्टर
अगर हम लोग बात करें श्रीवारी चंद्रशेखर जी का, जो सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के, बीएसटी के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है पहला एशियन इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, इसको AISF कहते हैं, जो 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। इसको हेल्ड किया गया आपको बोगोर इंडोनेशिया में। रिसेंटली 17वां एनुअल समिट G20 का हेल्ड किया गया बाली इंडोनेशिया में अंडर इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के परस्पेक्ट से, तो और है, आपको पता होगा 18th एनुअल समिट की बात तो आप जानते ही हो। तो ये आपको एग्जाम के परस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। थीम था उसका रिकवर टुगेदर रिकवरी स्ट्रॉन्गर, रिकवर स्ट्रॉन्गर होगा। इंडिया ने अज्यूम किया है G20 की प्रेसिडेंसी को 18 समिट में 2023 में जो हो रहा है वो हेल्ड किया गया है न्यू दिल्ली, इंडिया में। अगर हम लोग बात करें थीम ऑफ इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी, तो वो है वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है और एक फ्यूचर है सबका, ठीक है। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार कर लेना। देखो, पहले बात मैं बताता हूँ, जो भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा ना उसको मैं स्टार कर दूंगा। आपके पास अगर इसकी PDF की जेरॉक्स है तो आप इसको निकाल करके उसमें मार्क कर लेना, ठीक है। और एग्जाम में के समय एक बार उसको देख के चले जाना, ठीक है। और एक बात और मैं कहता हूँ कि देखो, अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट सही है ना, तो आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जहाँ भी आपको लगे कर सकते हो कर दो। देखो, ये रील्स तो है नहीं, इंस्टाग्राम तो है नहीं जो कि आई कैन गेट मिलियन सब्सक्राइबर इन अ सिंगल फ्लो। तो फिर बस इसमें ही है जो है मेहनत है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, तो बेसिकली यह जो किस एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट से लिया गया है, वन अर्थ वसुधैव कुटुंबकम को, तो ये लिया गया आपको महाउपनिषद से, ठीक है। 7वां ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, 7th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2022, जो कि 5 से 8 सितंबर 2022 में हुआ, वो एस्टेब्लिश किया है एक डिक्री ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन व्लादिमीर पुतिन 2015 में। यह कहाँ पे हेल्ड किया गया था? ये हेल्ड किया गया था आपको व्लादिवोस्तोक, रशिया में। फरवरी 24 2023 को केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रोबोटिक स्कैवेंजर, जो बना है दुनिया का पहला ऐसा रोबोट जो स्कैवेंजर की तरह काम करेगा मैनहोल्स को क्लीन करने में। तो इसका नाम है बंदीकूट। दुनिया कहने से मतलब आप समझ लीजिए इंडिया का। 9 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन को लेट किया है बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए। लगभग 3900 करोड़ का प्रोजेक्ट है। किस विलेज एंड को इंडिया को 24/7 सोलर पावर्ड विलेज का टैग मिला है? तो वो आपको मोढेरा, गुजरात। मोढेरा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आपको पता है। फेमस सन टेम्पल वहाँ पे है, जो कि बनाया गया था किंग भीमा वन के द्वारा, चालुक्य डायनेस्टी के। और ये किस रिवर के बैंक पे है? तो रिवर पशुपावती के बैंक पे है। अगर हम लोग बात करें PBD प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन की, तो उसका थीम क्या था? इसका थीम था डायोस्फोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृतकाल, ठीक है। अगर हम लोग बात करें पहले I2U2 लीडर्स जो समिट एक क्वाड्रिलेटरल फोरम है जिसको वर्चुअली हेल्ड किया गया था रिसेंटली पहली बार। वो उसमें I2U2 स्टैंड क्या करता है? एक तरीके का क्वाड ग्रुप है जिसमें इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA की बात होती है। इंडिया, इजराइल, UAE एंड USA। विच कंट्री वॉज नेम द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 6th ईयर इन अ रो? लगातार 6 बार से कौन सी ऐसी कंट्री है जो हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड रखा गया है? किसके द्वारा? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा। तो वो है आपको फिनलैंड हैव मोर फन, सो फिनलैंड। इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, इन द लिस्ट ऑफ 137 कंट्रीज, इंडिया का रैंक क्या था? तो 126। वी आर द सैडेस्ट, मान सकते हैं, बिल्कुल, नो डाउट इन दैट। एवरीवन इज रनिंग फॉर समथिंग विच इज़ नॉट इन देयर हैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। देर वॉज नो चेंज इन इंडिया स्कोर एंड पोजिशन इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2022 में इंडिया का पोजीशन जो है वो 85th पे ही एज इट इज़ बना हुआ है। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड द वायोलेजन यूनिट ग्राफ्टेड ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसको IOFM कहते हैं। यह टेक्निक जो है वो बेसिकली वाटर कॉन्टामिनेशन को टैकल करने के लिए लाया गया है। और ये लाया गया है आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको IISCR, ये पुणे में लोकेटेड है। इसी की तरीके से बात करें, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द समुद्रयान मिशन? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये लॉन्च किया गया है समुद्रयान मिशन, जो कि एम करता है 3 पर्सनल 6000 मीटर डेप्थ व्हीकल को भेजेगा। कहाँ पे? बेसिकली ये आपको डीप ओशन एक्सप्लोरेशन के लिए बनाया गया है। और ये है आपको मत्स्य 6000 फॉर डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन। मत्स्य 6000 जो है व्हीकल जो यूज़ किया जाएगा
वो डेवलप किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT चेन्नई तमिलनाडु में जो है। मूव करते हैं फॉर नेक्स्ट वन लाइनर। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप आराम से जाकर के मेरे चैनल पे ऑलरेडी सारा प्लेलिस्ट पड़ा है, उससे देख सकते हो, ठीक है। और इसको शेयर करो यार, ठीक है ना, थोड़े से सब्सक्राइबर को बढ़ाओ, थोड़ा मज़ा आता है देख करके, काउंटिंग सिस्टम है ना। फर्स्ट, ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स। देखिए मैं आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, EPFO का एग्ज़ाम जो 2 जुलाई को है ना, ठीक है, उसके लिए हम लोग बहुत तगड़े तरीके से तैयारी करेंगे। UPSC का एग्ज़ाम एक बार हो जाने दीजिए, ठीक है, UPSC एक बार हो जाने दीजिए, 28 के बाद हम लोग अच्छे ढंग से EPFO पे लगेंगे। फर्स्ट, ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है वाटर विजन 2047, ठीक है, वो रिसेंटली हेल्ड किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। अगर हम लोग बात करें तो एक हवाईयन वोल्केनो जो इरप्ट हुआ है रिसेंटली, वो उसका नाम क्या है, वो आपको उसका नाम है किलाउया वोल्केनो। अगर हम लोग बात करें जिसको किलाउया वोल्केनो कहते हैं, वो एक्टिव सिल्ट वोल्केनो है जो कि इरप्ट करता है मैग्मा ऑफ लो विस्कोसिटी एंड हेंस लेस स्टिप। जिस मैग्मा की विस्कोसिटी लेस होगी, विस्कोसिटी कहने का ये मतलब होता है किसी भी फ्लूइड की फ्लोइंग कैपेसिटी, फ्लोइंग टेंडेंसी, उसको ही विस्कोसिटी कहते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास वाटर है या फिर आपके पास हनी है, तो हनी जो है ना वो लेस विस्कस है, ठीक है, हनी जो है वो मोर विस्कस है देन वाटर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कौन सा आइलैंड था, तो हवाईयन आइलैंड है। इसी तरीके से हवाई जो USA में है, यह एक ग्रुप ऑफ 8 वॉल्केनिक आइलैंड है सेंट्रल पैसिफिक ओशन जो कि क्रेस्केंट फॉर्म में है उसमें। तो वो कौन से आइलैंड की बात हो रही है, तो कूरे आइलैंड इन द वेस्ट ऑफ हवाई ईस्ट, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम अनाउंस्ड बाय फिनांस मिनिस्टर इन द एनुअल बजट स्पीच फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव्स। तो मैनग्रोव्स के लिए आपको पता होगा बहुत इंटरेस्टिंग, मिस्टी जो है मैनग्रोव्स इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स के लिए इसको लाया गया है, याद रखिएगा, मैनग्रोव से मिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू फ्रेश डाटा रिलीज बाय स्वीडन बेस्ड स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको सिपरी कहते हैं, इंडिया जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है 2018 से 2022 में। तो बेसिकली 11% का टोटल ग्लोबल इंपोर्ट जो है आर्म्स का वो इंडिया करता है, ठीक है। ना चैन से सोएंगे ना सोने देंगे वाला हाल है। अगर हम लोग बात करें 11th इंटरनेशनल IP इंडेक्स, जिसको रिलीज़ किया गया है US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, 55 लीडिंग ग्लोबल इकोनॉमिक्स में इंडिया का रैंक रहा है 42। अगर हम लोग बात करें तो थीम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22 जो है उसका है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन द ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। अब कहते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे, विच कंट्री रिलीज स्पेशल स्टाम्प टू ऑनर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो वो है सर्बिया। सर्बिया ने रिलीज़ किया है एक स्पेशल स्टाम्प, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्पेशल स्टाम्प 75th जो एनिवर्सरी है इंडिया का इंडिपेंडेंस का, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर इधर मूव करते हैं। कह रहा है हु हैज़ टेकन ओवर द चार्ज ऑफ न्यू चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO रेलवे बोर्ड मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। तो वो है श्री अनिल कुमार लाहौती जी, याद रखिएगा, श्री अनिल कुमार लाहौती जी हैं, ठीक है। हु वॉज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, जो NDIAC है, उसके जो हेड हैं किनको अपॉइंट किया गया है, तो वो है आपको जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हेमंत गुप्ता जी को किया गया है। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसको BSF कहते हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक न्यू थीम पार्क एट द सैम सैंड ड्यून्स बॉर्डर क्रॉसिंग। ये कहाँ पे है, तो जैसलमेर में है। अगर हम लोग बात करें द एडिशन ऑफ यूथ समिट इज सेट टू टेक प्लेस ऑन 26 Feb 2023 इन बेंगलुरु। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन। तो वो है तमिलनाडु। आपको पता है क्लाइमेट चेंज रिस्क सबसे ज़्यादा तमिलनाडु फेस कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, को USAID कहते हैं, उसके साथ मिलकर लॉन्च किया है ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, जिसको टॉफी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट वन लाइनर करंट अफेयर के लिए, तो उम्मीद प्रोग्राम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इनकरेज करेगा वुमेन को कि कैसे वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट बनेंगी। वो स्टार्ट हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। विच स्टेट तमिलनाडु हैज़ वॉन द टॉप प्राइज एट द 74th रिपब्लिक डे परेड। इट वॉज ऑफ उत्तराखंड तमिलनाडु। अगर हम लोग बात करें द पुवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर, इस बुक के ऑथर कौन है, वो है आपको मेघनाथ देसाई जी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द लाडली बहना, याद रखिएगा, लाडली बहना स्कीम, जिसमें 1000 रुपया हर महीने वुमेन को दिया जाएगा, हर सेक्शन हर सोसाइटी के वुमेन को दिया जाएगा जो इनकम टैक्स नहीं पे करती हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट हुआ है आपको मध्य प्रदेश में।
देखिए मामा जी जो हैं मध्य प्रदेश वाले, वो काफ़ी काम करते हैं वुमेंस के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड्स वेटलैंड डे? वर्ल्ड्स वेटलैंड डे 2023 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, चलिए। इंटरनेशनल लुशोफोन फेस्टिवल कहाँ हेल्ड हुआ है? तो ये हेल्ड हुआ है गोवा में। ठीक है, फ़ोन करते हो ना दोस्तों को गोवा जाने के लिए, बस ऐसे याद कर लो। नेशनल माइनॉरिटीज़ राइट डे इन कमेमोरेट ऑन December 18 एवरी ईयर इन इंडिया। 2022 की थीम क्या थी नेशनल माइनॉरिटीज़ राइट डे की? तो 2022 की थीम थी ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऐसा कौन सा स्टेट है जो दिव्यांग डिपार्टमेंट सेटअप किया गया है पहली बार? तो वो है महाराष्ट्र। अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड्स फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म ऑन मंगलयान पे, तो वो है यनम। वर्ल्ड की फर्स्ट साइंस संस्कृत फिल्म है मंगलयान पे, वो आपको है यनम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने IIT मद्रास के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर कहने का ये मतलब हुआ ओशन की वेव से एनर्जी कन्वर्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे सी के वेव से, तो वो आपको सिंधुजा 1। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। इन ऑर्डर टू लेसन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पीपल एंड एलिफेंट्स, नैनीताल जो कि उत्तराखंड में है, वो स्टार्ट किया एक पायलट प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज, रिहैब। देखिए एग्जाम में ना आपको ये नाम नहीं आने वाला है, वो आपको देंगे रिहैब। रिहैब रिलेटेड टू व्हाट? रिहैब इज रिड्यूसिंग ह्यूमन अटैक्स यूजिंग हनी बीज। ठीक है ना। देखिए एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें एलिफेंट्स उसको सुनने के बाद बेचैन हो जाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव मान लीजिए, ठीक है, जैसे उसको सुनेंगे तो वो बेचैन हो जाते हैं और ट्रैक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, ट्रैक से दूर भागेंगे, तो ये ट्रैक्स पे लगाया जाएगा। क्लियर है। अगर हम लोग बात करें तो धम्मा दीपा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, जिसको DDIBU कहते हैं, वो पहली बुद्धिस्ट रन यूनिवर्सिटी होगी इंडिया में जो कि ऑफर करेगी बुद्धिस्ट एजुकेशन, उसके साथ साथ कोर्सेस बहुत सारे डिसिप्लिन में मॉडर्न एजुकेशन में भी लाएगी। वो कौन सी है? तो वो है आपको सबरूम ऑफ साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें वेयर डज फर्स्ट फुल्ली डिजिटल लिटरेट पंचायत। तो पहला सबसे फुल्ली डिजिटली लिटरेट पंचायत वो कहाँ पे है? केरला के पुलमपारा डिस्ट्रिक्ट में। इन रिसेंट इनिशिएटिव ब्रोक बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन बाय द यूनाइटेड नेशन एंड तुर्की इन जुलाई 2022, उसको क्या कहा जाता है? तो वो इनिशिएटिव है द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जिसको हटा दिया गया अब। 191 कंट्रीज़ में एंड टेरिटरीज़ में 21-22 की अगर हम बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, जो ट्रैक करता है ग्लोबल डिक्लाइन इन ह्यूमन डेवलपमेंट, इंडिया का पोजीशन क्या है? 132। अब देखिए बिटवीन 6 to 9 दिसंबर 2022 द 17th एशिया पैसिफिक रीजनल मीटिंग, जिसको APRM कहते हैं, ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, इसको हेल्ड किया गया सिंगापुर में। PM मोदी ने परफॉर्म किया द फाउंडेशन, जिसको शिलान्यास करना कहते हैं, सेरेमनी लॉन्च किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। ये किया गया आपको लुम्बिनी में, लुम्बिनी मोनेस्टिक जोन में। लुम्बिनी कहाँ पे? नेपाल में है, आपको पता होगा। लुम्बिनी जहाँ पे गौतम बुद्धा वहाँ के राजकुमार थे। अगर बात करें सितंबर 2022 को USA लॉ मेकर्स ने वोट किया किस चीज़ के लिए? तो किगाली अमेंडमेंट के लिए। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, याद रखिएगा, एनवायरनमेंट सेक्शन से ये क्वेश्चन निकलता है। अगर बात करें हम ऑपरेशन लंदन ब्रिज की, जिसको लंदन ब्रिज इज डाउन भी कहते हैं कोड फ्रेज से, ये किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको फ्यूनरल प्लान फॉर क्वीन एलिजाबेथ II, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ बिन unanimously elected as the new chair of the Association of Asian Election Authorities, को AAEA कहते हैं, 2022 से 24 के लिए। ये कहाँ पे हुआ था? तो मनीला फिलीपींस में इसकी मीटिंग हुई थी। रिसेंटली केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन्होंने फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे को स्टार्ट किया है। बेसिकली इन्होंने जो रीजन सेलेक्ट किया है वो वेस्टर्न घाट है। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स को VCBC कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स को VCBC कहते हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो आपको पिंजौर, हरियाणा में लोकेटेड है। डाइक्लोरोफेनेक, यह एक टॉक्सिक होता है केमिकल, जिसको वल्चर थोड़े भी अगर इनहेल कर ले तो उनकी किडनी फेलियर हो जाती है। आखिर इनको ये मिलता कैसे है? तो बेसिकली क्या होता है, फार्मर्स अगर इसको यूज़ किए, मान लीजिए ग्रासलैंड में या फिर खेत में यूज़ किए, ठीक है, फार्मलैंड पे यूज़ किए,
गाय आती है, काऊ आती है, बफेलो आती है, उसको कंज्यूम करती है। डाइक्लोरोफेनाक क्या हुआ, उस काऊ और बफेलो में चली गई। फिर अगर वो डेथ करती हैं तो उनके फ्लेश ईटर कौन है, वल्चर्स हैं, तो वल्चर उनको खाती हैं तो डाइक्लोरोफेनाक उनमें चला जाता है, जिसके कारण उनकी किडनी फेल कर जाती है। अगर हम लोग बात करें, यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर इनोग्रेट किया है इफ्को नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट। ये कहाँ पे है, तो ओनला या फिर अनला पढ़िए एंड फूलपुर उत्तर प्रदेश में। इफ्को की मेन ऑफिस की बात करें तो ये गुरुग्राम हरियाणा में है। लोकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कंसर्न पंचायत अलॉन्ग विथ सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, जो रिसेंटली रिजॉल्व किया है कि यायात्सो को एज लद्दाख की फर्स्ट डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट BHS। यायात्सो जो है इज़ अ नेस्टिंग हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, जैसे कि कौन कौन से, तो बार हेडेड गूज, ब्लैक नेक क्रेन एंड ब्राह्मणे डक। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रीडिंग साइट्स ऑफ द ब्लैक नेक्ड क्रेन इन इंडिया। तो ये बात हो रहा है यायात्सो की। रिसेंटली कंस्ट्रक्शन ऑफ 4.1 किलोमीटर सिनकुन ला टनल। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ठीक है, तो टनल का नाम क्या है, 4.1 किलोमीटर का है। टनल का नाम है सिनकुन ला टनल ऑन निमू पादम दर्चा रोड लिंक। इसको अप्रूव किया गया है, जो कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली एंड लद्दाख के जंस्कर वैली को। ये इंपॉर्टेंट है। इट विल बी बिल्ट बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, जो कि बॉर्डर पे रोड्स बनाती है, और ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है योजाक। रिसेंटली इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, IARI की, तो उनके साइंटिस्ट ने डेवलप किया है थर्ड क्लाइमेट स्मार्ट वैरायटी ऑफ वीट, जिसको कहते हैं HD 3385। मैंने आपको इसको बहुत ही एक्सप्लेन वे में पढ़ाया है, आप एक बार जाके देख लेना। ठीक है, ये आपको इन्वायरमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या साइंस एंड टेक में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर पे। तो एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंडिया ने डेवलप किया है वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर, जिसको बाहुबली 200 मीटर लॉन्ग एक ट्रैक बैरियर है। इसको इंस्टॉल किया जाएगा वानी वरोड़ा हाईवे विदर्भ महाराष्ट्र वाले रीजन में। देखिए कुछ नहीं है, बेसिकली जो रोड्स होते हैं ना, NH होते हैं, तो यहाँ पे स्टील बैरियर्स आपको दिखते हैं। ठीक है, अब उसके जगह पे बैम्बू यूज़ करने की प्लान किया जा रहा है। ये किया गया है, आपको नितिन गडकरी जी का प्लान है। ठीक है, चलिए अगर बैम्बू की बात कर ले तो ये एक ग्रास है, पता होगा आपको। और ये अगर हम इसकी बात करें तो इंडिया के त्रिपुरा में काफ़ी अच्छे क्वालिटी का मिलता है। चलिए, यूनाइटेड नेशन 2023 वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 कहाँ पे हेल्ड हुआ है, ये हेल्ड हुआ है न्यूयॉर्क USA, मार्च 22 से लेकर 24 2023 तक इसको हेल्ड किया गया है। अगर हम लोग बात करें, द कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ तजाकिस्तान एंड नीदरलैंड के द्वारा। चीफ गेस्ट ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस 2023 कौन थे, तो ये थे आपको डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, जो कि प्रेसिडेंट हैं कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुयाना के। ठीक है, एक मैं आपको दो गुयाना बताता हूँ, एक है GUY, एक है GUI। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी ये बहुत धोखा देता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें रिसेंटली मणिपुर संगाई फेस्टिवल, संगाई डियर रेनडियर इसको कहते हैं, ये हेल्ड किया गया है नवंबर 2022 को। इसकी थीम क्या थी फेस्टिवल की, तो इसकी थीम है फेस्टिवल ऑफ द वननेस। मणिपुर की अगर हम स्टेट एनिमल की बात करें तो संगाई डियर है, डांसिंग डियर, रेनडियर भी कहते हैं इसको। ठीक है, अगर हम बात करें रिसेंटली हु टुक ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये लिए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। द कोवेटेड इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग हैज़ बिन अकॉर्डेड टू 2 न्यू बीचेस ऑफ इंडिया। आपको पता होगा मिनीकोई थुंडी बीच एंड कदमत बीच, लक्षद्वीप। ठीक है, देखिए करंट अफेयर ना, जब आपको लगे कि आपको याद नहीं हो रहा ना, तो आप ट्रिक बनाओ, छोटे मोटे ट्रिक्स बनाओ, या फिर अपने छोटे भाई बहन को पकड़ के उसको बस सुना दो, चाहे वो सुनना पसंद करे ना करे। ठीक है, रील्स देखने वाली दुनिया है, तो आप वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन आप ज़बरदस्ती सुना दो, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड टू द 60 मेंबर ऑफ नागालैंड असेंबली इन रिसेंट इलेक्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपको हेकानी जाखालू एंड सालोतुनो क्रूसे जी। क्रूसे याद रखिएगा, जाखालू याद रखिएगा, ऑप्शन में देखिएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, पहली वुमेन है जो इलेक्ट की गई हैं। 60 मेंबर जो नागालैंड असेंबली इलेक्शन में सेलेक्टेड हुए हैं, उसमें से वुमेन 2 हैं, एक है हेकानी जाखालू जी एंड
सालहुतुनो क्रूसे जी। अब हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड लगातार 5वीं बार, तो आपको पता है नेम्फे रियो जी, जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी से बिलोंग करते हैं। किन्होंने चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा सेकंड टर्म के लिए कॉन्जिक्यूटिव ज्वाइन किया है 8 मार्च 2023 को, वो है मानिक साहा जी। इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया है गुरु कृपा यात्रा 5 अप्रैल 2023 से, तो ये स्टार्ट किया गया लखनऊ में। वेयर वॉज द यूथ फेस्टिवल इंडिया एट 2047 लॉन्च, ये किया गया है आईटी रोपर जो कि पंजाब में है, वहाँ पे। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इसको बीजेपी कहते हैं, इसको यूज़ किया गया है, ट्रेन फ्लैग ऑफ किया गया है न्यू दिल्ली से, ठीक है। एक प्रधानमंत्री का जन औषधि केंद्र भी आप देखते होंगे अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या कहीं पे भी, उस पर आपको एक तरीके से जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश जो शेख हसीना जी हैं, उन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है एक पाइपलाइन। वो कौन सा है? इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। इसको ये पहला क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन होगा दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। जिस तरीके से तापी पाइपलाइन है ना, तो यहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू आता है तो दिक्कत होता है, तो बांग्लादेश भी एक इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को इंडिया के साथ स्टार्ट किया है। हाउ मेनी सिटीज़ टारगेटेड टू बिकम 3 स्टार गार्बेज फ्री बाय अक्टूबर 2024, तो वो है 1000, ठीक है। इंदौर याद रखिएगा, मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी, 5 बार लगातार उनको इंडिया का ODF या ODF++ का टैग मिला है। फर्स्ट स्टेट टू पास द बिल फॉर सेफ्टी ऑफ लॉयर्स, तो वो है राजस्थान। डॉक्टर्स के लिए तो ये मस्ट हो गया है, सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स निकालना चाहिए, ठीक है। विच प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च टू ग्रीन 5 किलोमीटर बफर एरिया अराउंड द अरावली हिल रेंज इन 4 स्टेट्स, तो ये आपको अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है। देखिए मैं जितने करंट अफेयर्स इस पूरी बुक को कराया हूँ ना, ये सारे करंट अफेयर्स उसमें एक्सटेंडेड फॉर्म में आए हैं अंदर में, तो आप बस इससे रिवाइज करना। अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो उस वीडियो को सुन सकते हो आप। अगर हम लोग बात करें इंडिया सेंट्रल एशिया कल्चर मिनिस्टर मीटिंग जो होस्ट किया गया है 3 अप्रैल 2023 को, यह किया गया है मिनिस्टर ऑफ कल्चर इंडिया के द्वारा। हाउ मेनी वुमेन वॉस चैंपियंस वेयर कन्फर्ड विद द स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, तो ये किया गया है 36 वुमेन को। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हाँ ठीक है। अगर हम लोग बात करें स्वच्छोत्सव 3 वीक वुमेन लेड स्वच्छता कैंपेन चलाया गया है, ये चलाया गया है आपको स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के एम्बिट में। वेयर वॉज द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज, द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, श्री अन्ना मिलेट को कह रहे हैं, ईयर ऑफ मिलेट 2023, तो ये हेल्ड हुआ है नई दिल्ली में। विच सिटी ने होस्ट किया है B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, तो इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के अंदर में B20 मीटिंग्स हुई है, तो वो कौन सा सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? तो गैंगटोक सिक्किम। वेयर वॉज द सेकेंड G20 सस्टेनेबल फिनांस वर्किंग ग्रुप, इसको SFWG कहते हैं, मीटिंग जो हेल्ड हुआ है अंडर इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के एम्बिट में, तो वो हुआ है उदयपुर राजस्थान में। ये सब याद रखिएगा, G20 से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? उसका रीज़न है, एक सिंपल सा रीज़न ये है कि इंडिया इसके प्रेसिडेंसी ले रखा है। चलिए टॉप 3 स्टेट की बात कर ले। लार्ज एंड मिड साइज कैटेगरी में इंडिया में जस्टिस रिपोर्ट IJR की बात करेंगे 2022 ओवरऑल रैंकिंग में। जस्टिस रिपोर्ट की बात करें तो टॉप 3 स्टेट की बात हो रही है लार्ज एंड मिड साइज कैटेगरी में। तो पहला कर्नाटका है, स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक बार सुन लीजिए। पहला कर्नाटक है जिसकी स्कोर है 6.38, तमिलनाडु सेकंड है 6.11, तेलंगाना है स्कोर 6.11, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने बिड को विन किया है, जो होस्ट करेगी ICAO कॉन्फ्रेंस ऑन एविएशन एंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो ये करेगी यूनाइटेड अरब एमिरेट इसको होल्ड करेगी। विच कंट्री हैज़ इन्वाइटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू विजिट एज ए गेस्ट ऑफ एनुअल बास्टिल डे, बास्टिल तो फ्रांस से रिलेटेड है, बिल्कुल फ्रांस होगा, ठीक है। विच कंट्री बिकम 31st मेंबर ऑफ नाटो, तो 31वां मेंबर नाटो कौन बना है? एकदम ये हार्ड हिटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 4 अप्रैल को ये बने हैं फिनलैंड, एक नॉर्डिक कंट्री है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, वो उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया है नाटो के द्वारा, ठीक है, एज ए 31st मेंबर। ये भी याद रखिएगा कौन क्या नंबर के मेंबर है? 31st मेंबर है, ठीक है। चलिए वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड अ पेविलियन अंडर द इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड, तो इनक्रेडिबल इंडिया ब्रांड के अंदर में कहाँ पे इस पेविलियन को बनाया गया है? तो ये है आपको बोशे जर्मनी ITB बर्लिन में। विच इंडियन वुमेन हैज़ कंक्वेड माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग, कौन सा? लोआनचारी। देखिए लोआनचारी यह एक ट्रेडिशनल टिपिकल एक ड्रेस होता है इंडियन, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। लोआनचारी जो ड्रेस है
वो बेसिकली हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता है, ठीक है, एचपी से। चलिए, विच नोबेल पीस प्राइज विनर 2022 सेंटेंस टू 10 ईयर जेल बाय बेलारूस कोर्ट। तो वो कौन थे? वो थे एलियस ब्लावत्स्की। बेस्ट एंड क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन द एशिया पैसिफिक रीजन बाय द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, एशियाई। ये मिला आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ICIA दिल्ली वाले को। ऑन द ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक, इसको DPAW कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है 6 से 12 मार्च 2023 में हर पेमेंट डिजिटल मिशन। नॉट सो इंपॉर्टेंट। चलिए, हु वॉज अवॉर्डेड विद गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 बाय द इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड। गवर्नर ऑफ द ईयर याद रखिएगा, ये मिला है आपको शक्तिकांता दास को, जो कि RBI गवर्नर है। वेयर वॉज द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस? कौन सा कॉन्फ्रेंस? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में। अगर हम लोग बात करें, वेयर वॉज द 95th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2022 इनॉग्रेट किया गया है पणजी गोवा में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो लॉन्च किया गया है वो 9th था एडिशन। वेयर वॉज द एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये आपको देवस्थल उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, जिसको ITU कहते हैं, फील्ड ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर, ये खोला गया है न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। राइट टू हेल्थ बिल जो पास किया गया है वो किया गया है राजस्थान के द्वारा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कैरिड आउट द लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स को RLVTD कहते हैं। साइंस एंड टेक में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। तो ये लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्टार्टअप किया गया था 1969 में, ठीक है। इसके साथ साथ JNU को भी इसी दिन खोला गया था। चलिए, 10th एडिशन ऑफ एनुअल बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज को SLINEX 23 कह रहे हैं। ये किसके किसके बीच में होता है? इंडिया और बिल्कुल श्रीलंका और इंडिया के बीच में होता है। तो ये हुआ था वो कोलंबो श्रीलंका में। हु बिकम्स फर्स्ट वुमेन टू कमांड कॉम्बैट यूनिट इन इंडियन एयरफोर्स? तो वो है आपको शैलजा धामी जी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस संगीत कलानिधि अवार्ड? तो ये मिला आपको बॉम्बे जयश्री जी को। हु टुक चार्ज एज 28th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जिसको CGA कहते हैं, ध्यान से, कैग नहीं है, CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये है SS दुबे जी। NMDC ने, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अपॉइंट किया है किसको ब्रांड एम्बेसडर? तो ये है आपको निखत जरीन। स्टेट तवेलू हु हैज़ वॉन द टॉप प्राइज इन द 74th 74वें में उत्तराखंड के तवेलू को मिला है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी। द पॉवर्टी ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर। यह है मेघना देसाई। फिर से रिपीट किया क्वेश्चन। इंडिया के G20 शेरपा जिन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला मॉडल G20 समिट, इंडिया G20 शेरपा कौन है? तो वो अमिताभ कांत जी थे। स्टेट गवर्नमेंट्स हैज़ लॉन्च द लाडली बहना स्कीम। स्टेट गवर्नमेंट्स विच हैज़ लॉन्च द लाडली बहना स्कीम, तो वो है मध्य प्रदेश। देखिए, हमेशा बेटी से रिलेटेड या फिर डॉटर या फिर बहन, ये सब मध्य प्रदेश से ही मोस्टली होता है, नॉट 100% बट यस। चलिए, मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ कैंपेन समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, टू मेक डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज क्लासेस कैपेबल ऑफ सेल्फ रिलियंट। तो उत्तर प्रदेश। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट किया है यूनियन बजट 5वीं बार। बजट 2023 फोकस करता है कितने सारे प्रायोरिटीज़ पे, जो कि फिनांस मिनिस्टर ने कहा है सप्तऋषि गाइडिंग अस थ्रू अमृतकाल। तो ये 7। विच इंडियन इंस्टीट्यूट रैंक फर्स्ट इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन कैटेगरी ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एंड बिजनेस स्कूल? तो ये है IIM अहमदाबाद। वर्ल्ड्स वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली 2 Feb को। हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड अ लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर बाय द इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स? तो ये आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है। हु हैज़ बीन कन्फर्ड विथ FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023? ये मिला आपको V कार्तिकेयन पांड्यान जी को। याद रखिएगा, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी की बात हो रही है यहाँ पे। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फुटबॉल 2027 एशिया कप? तो वो है सऊदी अरेबिया। इंपॉर्टेंट। वेयर विल बी द नेक्स्ट एडिशन ऑफ द एशियन फुटबॉल कप होस्ट किया जाएगा कतर में। हु लॉन्च द विजिट इंडिया 2023 इनिशिएटिव? ये है मिनिस्टर ऑफ टूरिस्ट जी किशन रेड्डी जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो यूरिया प्लांट इन विच प्लेस? कलोल, गुजरात। नैनो 10⁻⁹ याद रखिएगा। अच्छा, एक बात बोलता हूँ, अगर आपका साइंस थोड़ा भी आपको डम लग रहा है ना, तो आप जाकर के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को देख सकते हो। घटना चक्र वाले प्लेलिस्ट में डाल रखा हूँ ऑलरेडी। विच कंपनी इन इंडिया हैज एक्सेप्टेड डिजिटल करेंसी फॉर पेमेंट? तो वो है रिलायंस रिटेल।
डिजिटल करेंसी फॉर पेमेंट अब वो लोग रिसीव करेंगे। विच इंडियन म्यूजिशियन हैज़ वॉन द ग्रैमी फॉर द थर्ड टाइम, तो ये है रिकी तेज जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड इन ग्रैमी अवार्ड 2023, तो वो हमको लीजो। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड इन ग्रैमी गोज टू द लीजो। इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज एनर्जी वीक, तो ये आपको बेंगलुरु। विच कंट्री हैज़ बिन designated as the pioneer investor by the International Seabird Authority, ये है इंडिया। याया शो मैंने ऑलरेडी बताया कि इकोसिस्टम क्रिएट किया गया था, पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जो कि लोकेटेड है लद्दाख यूटी में। विच इंडियन सिटी बिकम द फर्स्ट सिविक बॉडी टू लॉन्च ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ऐसा पहला सिटी है जो कि फर्स्ट सिविक बॉडी है, तो ये है इंदौर। लगातार 5वीं बार क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, ठीक है, ODF++ में टॉप। हु इज़ नॉमिनेटेड फॉर द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, ये आपको साक्षी मलिक एंड विनेश फोगाट जी को मिला है। अगर हम लोग बात करें, दीपक चोपड़ा ने रिसीव किया है गोल्डन बुक अवार्ड 2023 अपने बुक के लिए, तो वो कौन है, तो 7 स्पिरिचुअल लॉ ऑफ सक्सेस, अ प्रैक्टिकल गाइड टू अचीव योर ड्रीम्स, ठीक है। इसरो नासा निसार कंबाइंड सैटेलाइट को लॉन्च किया है इंडिया से, तो वो है निसार। विच यूनिवर्सिटी इज डिक्लेयर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी बाय यूनेस्को, तो यह है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इंडिया का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। ICC T20 वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड किया जाएगा कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। 2023 की बात हो रही है। विच कंट्री हैज़ नेम द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री फॉर द 5th ईयर इन अ रो, फिनलैंड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड्स हैप्पीनेस इंडेक्स, इट्स 136। देखिए सब रिपीट भी हो रहा है। इंडिया इज सेंडिंग अ फील्ड हॉस्पिटल मेडिसिन रेस्क्यू टीम्स टू अर्थक्वेक हिट तुर्की एंड सीरिया अंडर ऑपरेशन दोस्त, याद रखेगा, ठीक है, एकदम याद रखना है। सूडान के क्राइसिस में क्या चल रहा है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है, ये बताइएगा मुझे, ठीक है, कोई रिवर के नेम पे है। PM मोदी इनॉग्रेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन लखनऊ। विच इंडियन स्कीपर बिकम द फर्स्ट इंडियन स्कीपर टू रिकॉर्ड 100s इन 3 फॉर्मेट, इन ऑल द 3 फॉर्मेट्स इट्स रोहित शर्मा। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फैमिली ID, वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल, इट्स उत्तर प्रदेश। Where was lithium reserve, very important, found in the first time in India, it's Jammu and Kashmir. India to gets its first National Metro Rail Knowledge Center University, it's in Delhi. Who received the UNESCO Peace Prize in Ivory Coast, it's Angela Merkel. Where did Union Minister of Chemicals and Fertilizers Dr. Mansukh Mandavia inaugurated IFCO, जो फर्टिलाइजर नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट है, वो कहाँ पे, फूलपुर उत्तर प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है। Where will India's first frozen lake मैराथन भी होस्टेड, तो ये किया जाएगा लद्दाख में। PM मोदी वर्चुअली लॉन्च किए हैं जल जन अभियान, ये राजस्थान में किया गया है। हु अनवेल्ड अ बस्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इन फिजीज कैपिटल सुवा, तो किन्होंने अनवेल किया है, तो S जयशंकर जी, वन मैन आर्मी। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द दादा साहब फाल्के अवार्ड, तो ये मिला है कश्मीरी फाइल्स को, ठीक है। चलिए केरला डायरीज देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छी मूवी है। APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया गया है किस स्टेट से, तमिलनाडु से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ये सेटअप कर रहा है mRNA मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड वैक्सीन हब इन विच स्टेट, तो ये खोलेंगे तेलंगाना में। याद रखिएगा हैदराबाद तेलंगाना ये सब मेडिसिनल हब है, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक सब इधर ही मिलेगा आपको। इंडिया का फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट प्लेयर्स जो सक्सेसफुली लॉन्च किया है कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु में, तो ये है आपको चेंगलापट्टू में। हु वॉज अवार्डेड द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022, तो ये मिला आपको सज्जन जिंदल जी को। विच कंट्री हैज होस्टेड द फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, तो ये वो कौन सी कंट्री है, UAE, ठीक है। हु वॉन द 2023 मार्कोनी प्राइज, it has been won by Hari Balakrishnan. Which city of the Maharashtra is going to be renamed as Chhatrapati Sambhaji? It's Aurangabad. Which team has won the Women's T20 World Cup for the 6th time when they beat South Africa? It's Australia. Which state information commission was performing in RTI response, right to information responsiveness? It's Tamil Nadu. Which year announced as the International Year of Millets? Very easy question but very important question. It's 2023. Sri Anna, मिलेट को श्री अन्ना भी कह रहे हैं अभी, ठीक है। यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को CDTI कहते हैं, ये कर्नाटक में उन्होंने इनॉग्रेट किया है। रिसेंटली बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द क्रिकेट इन इंडिया जिसको BCCI कहते हैं रिकमेंड किया है डेक्सा एक नए सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा जो कि वो क्या है,
बोन डेंसिटी स्कैन है ये, याद रखिएगा, बोन के डेंसिटी को स्कैन करेंगे, वही उसी की एक यूनिट है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट एशियन नेशन एंड सेकंड इन द वर्ल्ड टू लॉन्च हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन? हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन, तो वो है चाइना। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी ऑपरेशनली डिप्लॉयड इन सियाचिन, तो पहली वुमेन, देखिए पहली वुमेन का कोई भी क्वेश्चन हो उसको 5 स्टार कर लीजिएगा आप, ठीक है, 5 स्टार कर लीजिएगा। तो पहली वुमेन ऑफिसर हैं जो ऑपरेशन के लिए डिप्लॉय की गई हैं सियाचिन ग्लेशियर में, कैप्टन सिंह शिवा चौहान। एक बात मैं आपको फिर भी अभी भी कह देता हूँ, ठीक है, कभी भी इस चीज़ को कभी मत सोचिएगा वुमेन्स आर बायोलॉजिकली वीक, ये मतलब मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि आई हैव सम लीनियंसी ओवर द जेंडर बायस्ड एंड जेंडर इक्वेशन, बट सीधी सी बात ये है ना कि आप सोचो अमेरिका में नेवी सील में वुमेन कैसे फाइट करती हैं। अमेरिका की छोड़ दो, अगर आपको अगर याद होगा तो MiG-33 उड़ाने वाली, राफेल उड़ाने वाली वुमेन, ठीक है, इसी के साथ साथ कितने सारे वॉरप्लेन्स जेट्स उड़ाती हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें, इंदिरा गांधी एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, इवन दो शी इम्पोज्ड इमरजेंसी इन द वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ आवर हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री, लेकिन फिर भी आप सोच के देखो, ठीक है, वुमेन्स को बायोलॉजिकली वीक नहीं समझना है। वुमेन्स अगर अपने पार्ट पे आए तो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा इमोशनल बैलेंसेस काफ़ी अच्छा होता है, आप ट्रस्ट करो इस चीज़ को, उनका इमोशनल बैलेंसेस काफ़ी अच्छा होता है, उनका जो डिसीजन होता है वो इमोशंस पे नहीं होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर पे। विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड द इमोइनू इरेप्टा फेस्टिवल? तो इट्स मणिपुर। हाउ मेनी ओवरसीज इंडियंस आर अवॉर्डेड दिस ईयर बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड? तो ये दिया गया है 27 लोगों को। विच स्टेट वॉन द UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 बाय जागा मिशन? तो ये दिया गया उड़ीसा को, ठीक है। 1 अप्रैल उड़ीसा डे, इसको उत्कल दिवस भी कहते हैं, ठीक है। उड़ीसा का भुवनेश्वर कैपिटल, जिसको हम लोग टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है, जहाँ पे ऑलिव रिडल टर्टल आपको देखने को मिलता है। उड़ीसा में सबसे बड़ा लैगून लेक है, जिसको हम लोग चिलिका लेक कहते हैं। उड़ीसा हमारे इंडिया में बहुत ही बेहतरीन हॉकी के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। नवीन पटनायक जी इसके CM हैं। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो ऑर्गेनाइज किया फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर विद द थीम वाटर विजन 2047 किस सिटी में? तो भोपाल में। इंडिया का फर्स्ट इवर कोल गैसिफिकेशन प्लांट ये सेट किया गया है यूरिया प्रोडक्शन के लिए 2024 में। यह प्लांट लोकेटेड है उड़ीसा में, ठीक है। चलिए, विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गो फुली डिजिटल इन इट्स बैंकिंग सर्विस? तो वह केरल। देखिए, ये डिजिटल फर्स्टली फुली डिजिटल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग सर्विस की बात करें तो केरल है। इन जनवरी 2022 हु वॉन द फर्स्ट डॉक्टर पेंटाग्रेओ कदम मेमोरियल अवार्ड? तो वह है आधार पूनावाला जी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023? तो ये हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, एक बात मैं और बोल देता हूँ आपको। देखिए, मैं भी कंप्लीट 8 आवर्स की जॉब करके आया हूँ। मेरे पास मेरा भी कुछ कंटेंट है जो मुझे पढ़ना है, ठीक है। UPSC पास में है, लेकिन फिर भी मैं इसको इसलिए बना दे रहा हूँ कि आपको थोड़ा बेनिफिट हो जाए। आप बस इतना कर लो, इसको कुछ लोगों को शेयर कर दो, ठीक है। इट्स ओके टू हैव दीज थिंग्स टू बी सेड, ठीक है। चलिए, विच इंडियन सॉन्ग वॉन द बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023? तो ये नाटो नाटो, बिल्कुल। विच फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट हैज़ वॉन द प्लेटिनम अवार्ड इन द डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर सिटीजनशिप कैटेगरी इन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली? तो ये नाम को मिला है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक जादूनामा, अ बुक रिटन ऑन वेटरन राइटर लिरिसिस्ट जावेद अख्तर? तो ये है अरविंद मंदलोई जी के द्वारा लिखा गया है। ग्रैंड कल्चरल प्रोग्राम जिसको सूर सरिता सिम्फोनी ऑफ गंगा ऑर्गेनाइज इन विच सिटी? तो ये वाराणसी में। विच गवर्नमेंट हैज रिसेंटली implemented a policy for blindness control with the objective of right to sight? Right to sight was launched by Rajasthan. Very nice initiative. Who has been crowned Miss Universe 2022 at a ceremony held in New Orleans, Mexico? तो ये आपको मिला है आर्बोनी गैब्रियल जी को। उत्तर प्रदेश emerged as the top destination for mobile gamers according to the India Mobile Gaming Report 2022. Which state were the second and third state? तो पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा राजस्थान। यूपी में कैसे खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। योगी जी से डर नहीं लगता क्या? चलिए, इसरो शुक्रयान 1, ठीक है, मिशन जो है मिशन टू प्लैनेट वेनस रिपोर्टेडली शिफ्ट किया गया है 2031 तक, इसको शिफ्ट कर दिया गया है। थिंक 20 मीटिंग अंडर द G20 हैज़ बिगन इन विच सिटी ऑफ इंडिया? भोपाल। विच सिटी वॉज सेलेक्टेड टू होस्ट WEF सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? ये हैदराबाद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है। विच एयरपोर्ट वॉन द प्रेस्टिजियस बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड? ये मिला है आपको मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा को, मनोहर पारिकर जी के नाम पे इसको रखा गया है। इंडिया का फर्स्ट स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन जो लॉन्च किया गया है किस स्टेट में? त्रिपुरा में। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इंटेंड टू मेक स्टेट ऑफ द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025।
इन विच स्टेट इंटरनेशनल क्राफ्ट समिट हैज़ बिन इनाग्रेटेड, तो ये किया गया है उड़ीसा में। विच पुलिस स्टेशन वॉज अवार्डेड एज द नंबर 1 पुलिस स्टेशन इन द कंट्री, ये आपको आस्का पुलिस स्टेशन उड़ीसा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे, हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है आपको डॉक्टर प्रभा अटरे जी को। यूविन हैज वॉज लॉन्च्ड फॉर विच पर्पज, तो ये किया गया है टू डिजिटाइज इंडिया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो इंडिया का डिजिटल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसको डिजिटाइज करना है। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहने का मतलब जो इम्यून वैक्सीन दिया था उसके लिए। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाइएस्ट रेटिंग ऑफ प्लेटिनम, तो ऐसे कौन से रेलवे स्टेशन है जिसको अवार्ड दिया गया है ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन का, तो हाइएस्ट रेटिंग मिला है प्लेटिनम का, तो वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। ठीक है। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन क्रिकेटर टू हैव वॉन द ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वो है सूर्य कुमार यादव SKY। ठीक है। विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव पद्म विभूषण रिसेंटली, तो वो मिला है मुलायम सिंह यादव जी को। विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड द 3rd एडिशन ऑफ द एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल, ये है नागालैंड। एक बात याद रखिएगा, नागालैंड में एक फेस्टिवल होती है जिसको हम लोग कहते हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? हॉर्नबिल। ठीक है, ये एक बर्ड है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो नागालैंड की जो स्टेट बर्ड है ना वो हॉर्नबिल नहीं है, ये भी याद रखिएगा। स्टेट एनिमल भी कुछ और ही है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने अनवेल किया है वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेजल कोविड-19 वैक्सीन, डेवलप किया गया है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। यह वैक्सीन का जो बेसिक नेम है वो है इनकोवैक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिनेम द मुगल गार्डन इन न्यू दिल्ली राष्ट्रपति भवन एज अमृत उद्यान। याद रखिएगा, मुगल गार्डन को अब अमृत उद्यान कहा गया है। द मुगल गार्डन वॉज डिजाइंड इन विच ईयर, तो ये 1917 में डिज़ाइन किया गया था। हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल टाइटल बाय डिफीटिंग स्टेफेनोस सिटसिपैस इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, तो ये जोकोविक ने जीता है। अगर हम लोग बात करें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको फाशाई कहते हैं, उन्होंने अप्रूव किया है कि विच एनिमल एज ए फूड एनिमल रिसेंटली, तो वो हिमालयन याक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन BPSC में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। हु हैज़ बीन अवार्डेड द पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये आपको अवनी लखरा जी को मिला है। ठीक है, शूटिंग से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर स्टार्टेड ए स्कीम फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ aggregate power of 4500 megawatt on competitive basis for 5 year on finance own and operate FOO basis under शक्ति पॉलिसी। ठीक है। आर्टेमिस 1 याद रखिएगा मिशन है, ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। सिंगापुर एयरलाइंस एंड टाटा सन्स ने एग्री किया है कि वो मर्ज करेगा एयर इंडिया एंड विस्तारा को 2024 में। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड्स एड्स डे 2022, तो वो है इक्वलाइज। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हु बिकम फर्स्ट वुमेन रेफरी इन फीफा मेंस वर्ल्ड कप, देखिए फर्स्ट वुमेन जहाँ पे आता है उसको आपको ध्यान रखना है, तो ये बनी है स्टेफनी फ्रैपर्ट, जो कि फ्रांस से बिलोंग करती हैं। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट टू पास द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी, तो वो है मेघालय। इंटरनेशनल लूसोफोन फेस्टिवल, लूसोफोन मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, फ़ोन तो गोवा, फ़ोन करके ही तो गोवा जाओगे ना, तो ये हेल्ड हुआ है गोवा में। चलिए अगर हम लोग बात करें 12वीं एडिशन ऑफ एक्साइज अग्नि वॉरियर की, एक बायलेटरल एक्साइज है इंडियन आर्मी एंड सिंगापुर आर्मी के बीच में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिसंबर 1 को लॉन्च किया है फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एट दिल्ली, बैंगलोर एंड वाराणसी एयरपोर्ट, उसका नाम है डिजी यात्रा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2022, जो कि 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये है आपको ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, द रोल ऑफ इनोवेशंस इन फ्यूलिंग एंड एक्सेसिबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। विच इंडियन स्टार्टअप हैज़ वॉन द अर्थशॉट प्राइज 2022, तो ये है आपको खेत्री। हु हैज़ वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एज द न्यू यॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, तो ये SS राजामौली जी को मिला है। इंडियाज फर्स्ट डार्क नाइट स्काई रिजर्व विल बी सेटअप इन विच स्टेट, तो ये है लद्दाख में सेट किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वॉलंटियर डे फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो ये आपको सॉलिडेरिटी थ्रू वॉलंटियरिंग। इंडिया हैज़ जम्प्ड टू द विच पोजिशन इन द ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग बाय द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है 48th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The National Geological Park, Delhi Zoo, has celebrated International Cheetah Day and Wildlife Conservation Day in New Delhi on which date? To 4 December. This is not important. Which metro has successfully created a Guinness World Record by constructing the longest double-decker viaduct metro? तो ये आपको नागपुर मेट्रो है।
ठीक है। अगर हम लोग बात करें विच स्टेट हैड लॉन्च द वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट ODOS प्रोग्राम फॉर प्रोमोटिंग द लोकल स्पोर्टिंग टैलेंट, तो वो है उत्तर प्रदेश। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी यहीं स्टार्ट हुआ था। इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ATM की बात कर ले, जो कि वर्ल्ड्स का फर्स्ट रियल टाइम गोल्ड ATM है, लॉन्च किया गया है हैदराबाद में, ठीक है। ग्रेन ATM की बात कर ले तो गुड़गांव में ग्रेन ATM, ठीक है, जहाँ पे कोई डीलर नहीं होगा लेकिन ग्रेन आप ATM से ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, जो हेल्ड हुआ था 29 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या था, तो ये इसका थीम था जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हु विल अनवेल द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतर 2022, तो वो हैं दीपिका पादुकोण जी। और व्हाट इज़ द रैंक ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इन द टॉप 10 डिफेंस कंपनीज लिस्ट, तो ये 42nd रैंक पे रखते हैं, HAL कहते हैं इनको, ठीक है। हिंदुस्तान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास IIT मद्रास रिसर्चर्स हैव डेवलप्ड एन ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ये फिर से रिपीट हुआ है, जिससे एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे हम लोग सी वेव से, तो वो है सिंधुजा 1, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। विच एक्ट्रेस इज इंक्लूडेड इन द BBC रिलीज 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट, तो प्रियंका चोपड़ा जोनास। विच प्रेसिडेंट हैज़ नेम्ड टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर, तो ये आपको है जेलेंस्की जी। साफ और साफ ये PR टीम है और कुछ नहीं है, सिंपैथी प्राइज है, ठीक है। विच सर्च रिमेन्स द मोस्ट सर्च्ड क्वेरी ऑन गूगल इन इंडिया ऑन 2022, इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विच स्टेट गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद स्टार्टअप टेक ईगल हैज़ अनवेल्ड एशिया फर्स्ट ड्रोन डिलीवरी हब ऑन नेटवर्क, तो ये है मेघालय, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कारथिंगाई दीपन चैरियोट फेस्टिवल हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, ये तमिलनाडु में ऑर्गेनाइज किया गया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 कहाँ पे किया गया है, तो रोम इटली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ ऑनर्ड विद 2022 प्राइम मिनिस्टर्स प्राइज ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस एंड टेक इन सेकेंडरी स्कूल्स इन ऑस्ट्रेलिया, वीरा नायर जी को मिला है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयर ऑफ द बिजनेस 20 B20 इंडिया इन दिसंबर 2022, तो ये चेयर किया गया है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बेसिकली एन चंद्रशेखरन जी के द्वारा व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, तो ये आपको यूनाइटिंग द वर्ल्ड्स अगेंस्ट करप्शन। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको मेघना अहलावत जी। हु हैज़ अप्रोच्ड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, को IIRS कहते हैं, जो डेवलप करेगी स्पेशियल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल को, तो वो है लद्दाख में, ठीक है। विच हैज़ वॉन द वर्ल्ड्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड, तो ये आपको मिला है मैक्लूलिन लेब्रॉन एंड मोंडो डुप्लेंटिस को, ठीक है। हु हैज़ मेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेकिंग द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन वन डे इंटरनेशनल अगेंस्ट बांग्लादेश, तो ये मिला ईशान किशन जी को, 130 बॉल में मारे थे। विच स्टेट इज सेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, तो ये तमिलनाडु है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 हुरून ग्लोबल 500 लिस्ट में, तो 5th रैंक है। इन विच एयरपोर्ट कंट्रीज लार्जेस्ट बिजनेस जेट टर्मिनल कमीशन किया गया है, तो कोच्चिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड एज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल फार्म इन द कंट्री, तो केरल का अलुवा डिस्ट्रिक्ट है, अलुवा एक जगह है उसको। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है इंडिया का 6th वंदे भारत एक्सप्रेस, तो वो किया गया है बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से नागपुर जो महाराष्ट्र में है वहाँ तक। विच कंट्री हैज़ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल मून लैंडर, तो वो लॉन्च किया गया है जापान के द्वारा, ठीक है। विच स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च द वनीकरण प्रोजेक्ट टू रिस्टोर नेचुरल वेजिटेशन, तो वो है केरल। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टैच्यू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार एट द रिनोवेटेड हाउस ऑफ द भरतियार एट वाराणसी वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो ये MK स्टालिन जी के द्वारा किया गया। द 8th एडिशन ऑफ द इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसको IISF कहते हैं, ये हेल्ड किया गया विच सिटी में, तो भोपाल मोस्ट में। इंडिया जो है वो प्लान किया है कि कमीशन करेगा 20 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को 2031 तक। अकॉर्डिंग टू, अगर हम लोग ब्लूमबर्ग्स 50 रिपोर्ट की बात करें, तो किसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ पीपल जिनका वेल्थ विटनेस्ड हुआ है मैक्सिमम राइज ग्लोबली ड्यूरिंग दिस ईयर, तो वो है गौतम अदानी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चांसलर ऑफ गतिशक्ति यूनिवर्सिटी के फर्स्ट चांसलर बने हैं अश्विनी वैष्णव जी। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंसर्न है, याद रखिएगा। विच प्लेयर वॉन द गोल्डन बूट अवार्ड इन द फीफा वर्ल्ड कप 2022, तो आपको किलियन एम्बाप्पे। इन फीफा 2022 वर्ल्ड कप गोल्डन बॉल अवार्ड किनको मिला, तो लियोनेल मेसी जी को मिला। हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ नेशन वाइड कैंपेन, कौन सा है, तो प्रशासन गांव की ओर, तो ये जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। विच स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड ए नोटिफिकेशन मेकिंग द आधार नंबर मैंडेटरी फॉर अवेलिंग वेरियस वेलफेयर स्कीम इन द गवर्नमेंट, तो तमिलनाडु। विच एक्ट्रेस हैज़ बीन अवॉर्डेड पेटा इंडिया 2022 पर्सन ऑफ द ईयर टाइटल, तो सोनाक्षी सिन्हा। हु हैज़ बीन नेम्ड द मेंस इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ITF वर्ल्ड चैंपियनशिप,
2022 तो राफेल नाडाल जी को मिला है। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी प्रोग्राम, तो वो तमिलनाडु है। विच कंट्री हैज लॉन्च द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, तो वे है इंडिया। विच टीम हैज वॉन 9th सीजन ऑफ द प्रो कबड्डी लीग टाइटल 2022, तो यह जयपुर पिंक्स पैंथर। इंडिया फर्स्ट एवर श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज अलियांस वॉज लॉन्च्ड फॉर विच पर्पज, तो ये आया है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज के लिए। द बुक द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वॉयज इज ऑथर्ड बाय अरिता बैनर्जी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। विच मिनिस्टर हैज लॉन्च फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड, सो कल्याणी फेरेस्ट्रा कहेंगे, फेरेस्टा इन दिल्ली, तो ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, ठीक है। विच legendary एथलीट हैज़ बिन नॉमिनेटेड बाय द राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी टू द पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, तो वह पीटी उषा। द यूनाइटेड अरब एमिरेट UAE has been selected to host the World Trade Organization 13th Global Ministerial Conference in February in 2024। रिसेंटली बात करें, इंडियन फोर्सेस ने एक्वायर किया है कौन से बैलिस्टिक मिसाइल को जो स्ट्राइक करेगी टारगेट 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक, तो वो है प्रलय, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अगर हम लोग बात करें ट्राइबल विंटर फेस्टिवल जो हेल्ड किया गया है आपको बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में। कौन सा वेसल है इंडियन नेवी का जो पार्टिसिपेट करेगा 15th एडिशन ऑफ केप ऑफ रियो रेस में, तो वो है INSV तारिणी। द इंडियन रेलवेज ने कंप्लीट किया है, इंडियन रेलवे ने कंप्लीट किया है कंस्ट्रक्शन एक टनल का जो कि 111 किलोमीटर का है। कहा जा रहा है कि लॉन्गेस्ट स्केप टनल है। कौन से स्टेट यूटी में यह है इंडिया का, तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। विच इज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द 2023 एकेडमिक अवार्ड ऑन ऑस्कर अवार्ड इन द नेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी, तो वो मिला है द लास्ट शो को। इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज़ बिन ओपन फॉर द जनरल पब्लिक, ये है मध्य प्रदेश में। हम लोग बात करें इंडियाज मैंड स्पेस फ्लाइट गगनयान जो लॉन्च होगा 4th क्वार्टर ऑफ 2024। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट फुटबॉल क्लब वर्ल्ड कप इन फरवरी 2023, ये है मोरक्को। हु हैज़ वॉन द रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी प्राइज 21-22, ये आपको मिला है सुदीप सेन एंड शोभना कुमार जी को। रिसेंटली अनुराधा रॉय वॉज अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी 2022 फॉर अ नोवेल ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड। हु वॉन BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022, तो ये मिला आपको बेथ मेट जी को। Who breaks all the records and become the most expensive cricketer ever to be brought by any franchisee of Indian Premier League, ये मिला सैम करन बॉलर हैं ये। 10th edition of the North East Festival began at the Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. Who is the only player in the top 25 of the Forbes annual list of the highest paid female athlete in the world is PV Sindhu। चलिए, which institution has recently developed artificial heart, तो ये है IIT कानपुर के द्वारा किया गया है, ठीक है। विच कंट्री टॉप द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2022, तो ये टॉप किया गया है ब्राज़ील के द्वारा। अनुराग ठाकुर हैज इनॉग्रेटेड द स्पोर्ट्स साइंस सेंटर इन विच स्टेट, इट्स इन कर्नाटक। अगर हम लोग बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस टू ऑब्जर्व द वीर बाल दिवस 2022 ऑन द ओकेजन ऑफ द प्रकाश पर्व ऑफ गुरु गोविंद सिंह। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस 30th एकलव्य पुरस्कार फॉर द ईयर 2022, इट्स स्वास्थ्य सिंह, ठीक है। The famous Losar festival is celebrated in which state and UT? तो लद्दाख। Which state will install a huge statue of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee? तो it will be installed in Madhya Pradesh. Which prison was awarded a 5-star rating and the tag It Right Campus by the Food Safety and Standard Authority of India? इसको FSSAI कहते हैं, वो आपको बुलंदशहर प्रिजन। Who has been selected for the first KR Gauri अम्मा नेशनल अवार्ड 2022? तो ये आपको एलिंडा ग्यूवेरा। Which will soon introduce बीमा वक्स in each ग्राम पंचायत, बीमा वाकस, तो ये करेगा इरडई। Who has been inaugurated the project development of श्रीशैलम टेम्पल एट श्रीशैलम टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ आंध्र प्रदेश, ये किया जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। Which state government has inaugurated the सुश्रुत हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम in the state of medical college, it will be done by the उत्तर प्रदेश। Who has been awarded as the Atal Samman Award? It has been given to Prabhu Chandra Mishra ji. Which state recently inaugurated first Bekal International Beach Festival? It has been inaugurated in Kerala. Who has launched the Stay Safe online campaign and the Digital Innovation Alliance DIA program recently? It has been set up by Ashwini Vaishnav. Which state has become the first state in the country to pass the Lokayukta bill? The Lokayukta bill was first passed by Maharashtra. The Indian Army inaugurated its first 3D printed house dwelling unit for soldiers at Ahmedabad Cant.
Where was India's second national model Vedic school inaugurated recently? It has been inaugurated in Puri. Mamula cave has become the first Indian geoheritage site to be recognized by UNESCO. It is located in मेघालय. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब बात करते हैं नेक्स्ट. रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने डेडिकेट किया है 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू द नेशन दैट इज ऑफ वर्थ रुपीज़ 2180 करोड़. रिसेंटली सऊदी अरेबिया वॉन द बिड टू होस्ट विंटर गेम्स फॉर 2029. India defeated Australia to win Sultan of Johor Cup for third time. IMT Trilet is the first joint military exercise among the navies of India, Mozambique and Tanzania. What is the theme of World Cities Day 2022? Act local to go global. First Asian India Startup Festival has been inaugurated in which country to mark the 30th anniversary of Asian and India relationship? It has been conducted in Indonesia. Which country has won FIFA Under-17 Women World Cup 2022? It has been won by Spain. Which state has won the Skoch Award 2022 in the Women and Child Development category for its popular Lakshmi Bhandar scheme? It has been won by West Bengal. According to the report released by UNHCR in October 2022, which countries hosted the largest refugee population in the world? It has been hosted by Turkey. Who has won the Rajyotsav Award this year by the Karnataka government? It has been won by K. Sivan, ex-ISRO chief. Which state has inaugurated North India's first hyperscale data center Yota D1 built? It has been inaugurated in Uttar Pradesh, Greater Noida. Which state government will set up cyber intelligence unit in the state to curb cyber and financial crime? It has been inaugurated in Maharashtra. Which state government has decided to set up a committee for the implementation of the Uniform Civil Code UCC Article 44? तो ये कौन सी स्टेट कर रही है? तो गुजरात. ठीक है. अब चलिए. मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT हैज़ अप्रूव द सेटिंग अप ऑफ ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC इन रंजनगांव ऑफ विच स्टेट? It's in Maharashtra. Which country has conferred the prestigious Friends of Liberation War honor on former US Senator Edward M. Kennedy posthumously? It has been inaugurated by Bangladesh. Which state begins National Tribal Dance Festival NTTF? It has been started by Chhattisgarh. Which state is hosting the 3-day Civil Air Navigation Service Organization, जिसको कैंसो कहते हैं, conference 2022 from 1st to 3rd November 2022? It has been inaugurated by Goa. Falcon Heavy, the world's most powerful active rocket, has launched by which space technology? It has been launched by SpaceX, Elon Musk company. Who was conferred Karnataka Ratna posthumously on 1st November? It has been given to Punit Rajkumar. Which word has been chosen as the Collins Dictionary Words of the Year? Collins Perma Crisis. याद रखिएगा. Prime Minister Narendra Modi has declared Mangar Dham as national monument. It is located in which state? It is located in Rajasthan. Which state hosted Track Asia Cup 2022 from November 25 to 28? It's been hosted by Kerala. India Post Payment Bank, जिसको IPP भी कहते हैं, has conducted India's first floating financial literacy campaign Srinagar. Who is the first voter of independent India exercised his right to franchise for the 34th time for the Himachal Pradesh Assembly election? He was Syam Saran Negi ji. Who has won the title in the Open Men's in the Asian Continental Chess Championship? It has been won by R. Pragnanda, 16-year boy. Which state has launched the CM dashboard to access the real-time data of all departments and decisions taken on major schemes? It has been launched by Haryana government. Which country has created a world record by operating the longest passenger train recently? It has been created by Switzerland. Who has been selected for the Kerala government's prestigious Ejuthan Puruskar? It has been selected by the Sethu. The India's men's team has won its first gold medal by defeating which country in the Asian Squash Team Championship? तो ये कुवैत ने जीता है, कुवैत से जीता है. हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ ज्वाइन विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू लॉन्च द ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया, जिसको टॉफी कहते हैं, ये प्रोग्राम इन द स्टेट. तो ये ज्वाइन किया है इनके द्वारा, यूशेड के द्वारा.
व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड्स ट्रैवल मार्केट WTM फॉर द ईयर 2022? नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन जान लेते हैं. द फ्यूचर ऑफ द ट्रैवल स्टार्ट नाउ. विच स्टेट इज़ द होस्ट ऑफ द राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 एट यूमियम लेक? इट्स मेघालय. इस लेक का नाम याद रखिएगा और लोकेशन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है. यूपी गवर्नमेंट एम्स टू मेक वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर मथुरा वृंदावन अ नेट जीरो कार्बन इमिशन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय 2041. चलिए. Who was awarded the 2022 Uttarakhand Gaurav Samman, one of the two highest civilian award of the state awarded to the person for their extraordinary contribution to any field of human endeavor? It's Ajit Doval, NSA. The Bureau of Energy Efficiency BE has partnered with the Home to promote the energy efficiency financing for MSME in November 2022. It said B. What is the theme of India's G20 presidency 2023? It's Vasudhaiv Kutumbakam, One Earth, One Family, One Future. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. विच अमेरिकन टेक्नोलॉजी जायंट हैज लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेज फ्लड फॉरकास्ट नेमली फ्लड हब? इट्स गूगल. विच स्टेट बिकम फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट? इट्स केरल. यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट. हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल कनाडा रत्न अवार्ड? इट्स YKC Wadiyar. India's first private sector rocket Vikram S was developed by which space technology company? The Skyroot Aerospace, the first Indian private entity for space. 42nd International Congress for the of the Indian National Cartographic Association inaugurated in Dehradun. ठीक है. India's will host the Women's World Boxing Championship in 2023 in which city? It has been hosted in New Delhi. What is the theme of National Education Day 2022? It's changing course, transforming education. Who has scripted history as he become the first batter in history to reach 4,000 run in T20 International? It's Virat Kohli. Who has been awarded 31st Bihari Puraskar 2021 for her 2018 novel हम यहाँ थे? It's मधु कंकड़िया. बिहारी पुरस्कार लिखा है लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट देती है, याद रखिएगा. ठीक है. दीपक एक हाडा जी भी थे, उनको भी मिला था, शायद आगे 19 वाला है. हु हैज़ बीन अवार्डेड 32nd, देखिए आ गया 32nd, तो माधव हाडा जी हैं. 32nd बिहारी पुरस्कार 2022 फॉर हिज 2015 लिटरेसी क्रिटिसिज्म बुक पंचरांग चोला पहर सखीरी. तो ये मिला आपको डॉक्टर माधव हाडा जी को. ठीक है. ओडिशा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जो हैं, उन्होंने अनाउंस किया है ओडिशा विल बी मेड स्लम फ्री 2023 तक. बहुत ही बेहतरीन. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म? तो नीरज चोपड़ा. अभी जस्ट वो दोहा में भी जीते हैं. ठीक है. 88.87 मीटर दोहा डायमंड लीग जीते हैं. ठीक है ना. हु रिसेंटली लॉन्च द फिट इंडिया स्कूल वीक मैस्कोट तूफान एंड तूफानी? तूफान एंड तूफानी लॉन्च किया गया है PV सिंधु जी के द्वारा. इंडियन रेलवे ने सेट किया टारगेट को 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स नेटवर्क बाय दिसंबर 2023. विच स्टेट हैड रिसीव्ड द इंडियाज एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर? इट्स हरियाणा. विच टूरिज्म स्टेट हैज बैग्ड द प्रेस्टिजियस रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड एट द वर्ल्ड्स ट्रेवल मार्ट हेल्ड इन लंदन? इट्स केरला टूरिज्म. Who has been elected as the head of ICC in all powerful finance and commercial affair FNCA committee? It's Jaisa. Reliance Industries will build India's maiden multi-modal logistic park MMLP in which city? It's Chennai. The Association of Southeast Asian Nation, जिसको ASEAN कहते हैं, has agreed in principle to admit which country as the group as its 11th member? It's East Timor. Which country will host under-19 men's T20 World Cup in 2024? It's Sri Lanka. United Nations Day of English Billion, Day of 8 billion is celebrated on which day? It's has been celebrated in 15 November 2022. What is the theme of 41st edition of India's International Trade Fair IITF that is taking place in Delhi? It's vocal for local, local for to global. Satyajit Ray Lifetime Achievement Award was given to Carlos Saura. Which group has launched a plan named Global Sild at the 27th United Nations Climate Change Conference? It's G7. What is the objective of In Our Lifetime campaign launched by India at COP27? To encourage the youth to follow sustainable lifestyle. What is the theme of National Newborn Week 2022? It's safety, quality and nurturing care, every newborn's birthright. What is the rank of India in the Climate Change Performance Index? CCPI, that is Climate Change Performance Index, its rank is 8th. द मॉस्को फॉर्मेट की अगर बात करें, मेनली डील करता है जो हमारे कंट्रीज़ का अफेयर होता है, उस वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड है.
डैश वॉज अनवेल्ड एज द मैस्कोट फॉर द 2022-24 पेरिस ओलंपिक का मैस्कोट कौन है? तो ये आपको फैग्रियन कैप. Which has launched the fourth phase of the Digital Shakti campaign. It has been launched by National Commission for Women (NCW), who has inaugurated the Silver Jubilee edition of the Bangalore Tech Summit BTS 22. It's Narendra Modi. Union Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat has inaugurated the Geo Smart Index 2022, Geo Smart India 2022 summit in which city? It's in Hyderabad. Who has become the first player from India to get elected in the Athletes Committee of the International Table Tennis Federation ITTF? It's Sarat Kamal. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Recently, the Uttarakhand government decided to shift the Uttarakhand High Court from Nainital to which place? They had planned to shift in Haldwani. Which state government has launched the new portal Amar Sarkar? It's Tripura. Which state has become the first state in the country to bring out the Elephant Death Audit Framework? Elephant's Death Audit Framework. It's Tamil Nadu. Cambridge Dictionary has declared which word as the words of year? It's Homer. Collins का permafrost था. ठीक है. Who has represented India at the inauguration of the FIFA World Cup in Qatar? It's Jagdeep Dhankar ji. What is the rank of India's in the Network Readiness Index 2022? It's 61. What is the name of official mascot of the Qatar World Cup 2022? It's Laib. Who was conferred the Gandhi Mandela Award 2022 by Himachal Pradesh Governor Rajendra Vishwanath Arlekar ji? तो ये दलाई लामा को मिला है. What is the theme of SCO summit? It's for a secure SCO, Shanghai Cooperation Organization. Where was the India's Air Force Airfest 2022 organized? It has been organized in Nagpur. Which state has inaugurated the UNESCO India's Africa Hackathon 2022 at the Gautam Buddha University? It has been inaugurated by Uttar Pradesh. Who has been conferred with Dr. Abdul Kalam Seva Puruskar? It's Ravi Kumar Sagar ji. Who has become the first Indian woman to win bronze medal at IITF ATTU Asia Cup tournament in Bangkok, Thailand? It's Manika Batra, table tennis player. She's from Delhi. Who was named as one of the 5 recipients of the UN Highest Environmental Award, Champions of the Earth in November 2022? It's Purnima Devi Burman ji. The 4th edition of the Indo-Pacific Regional Dialogue, जिसको IPRD कहते हैं, हेल्ड किया गया है दिल्ली में नवंबर 2022 में. थीम क्या था IPRD का? तो ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, ये थीम था. अगर हम लोग बात करें, विच सिटी बिकम द फर्स्ट सिटी इन साउथ एशिया टू टॉप CDP क्लाइमेट एक्शन लिस्ट? इट्स मुंबई. विच हैज साइंड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील विद चाइना? इट्स कतर. बहुत सारे बिलियन, 40+ बिलियन में किया गया है. Aritapatti village has been declared as the first biodiversity site of which state? It's Tamil Nadu. The Indian government has invited which country's president as the chief guest of the Republic Day parade? It's Egypt. Which state government has launched a Milan, इसको अनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम, तो ये लॉन्च किया गया है ओडिशा के द्वारा. Which city will host the first G20 Sherpa meeting in India from 4 to 7 December? It's Udaipur. Nai Chetna gender campaign was launched under which scheme? It has been launched under National Rural Livelihood Mission, NRLM के according. Who has become the first woman president of Indian Olympic Association? PT Usha. Which film has won the Golden Peacock for the best film for the 53rd edition of the International Film Festival? It's I Have Electric Dreams. What is the name of the first science documentary made in Sanskrit? Which was screened at the 53rd IFFI International Film Festival? It's Yanam. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman ji is representing the Union Budget 2023 for the 5th time in a row. What is the current year economic growth of estimated at the Union Budget 2023? It's -7%. What is the maximum deposit? It's 7%, sorry. What is the maximum deposit limit of senior citizen savings scheme? Will be enhanced from 50 lakh to 30 lakh हो जाएगा. The outlay for Pradhan Mantri Awas Yojana is being enhanced by 66% to cover over rupees 79,000 crore. What is the rate of tax for income tax slab between the income of rupees 3 lakh to 6 lakh for assessment year 2023-24? It's 5%. Bharat Shri will be set up in digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscription in the first stage. Shri stand for Bharat Shared Repository of Inscription. The finance minister proposed to reduce the highest surcharge rate in the new tax regime from 37% to 25%.
In which year Finance Minister Nirmala Sitharaman replaced the budget briefcase with the traditional बही खाता having the national emblem? It's 2019. अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट करंट अफेयर की, हाउ मच फिजिकल डिफिसिट सेंटर हैज पेग्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024? इट्स 5.9%. व्हाट इज द बजट एलोकेटेड फॉर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन NGHM टू शिफ्ट द लो कार्बन इकोनॉमी एंड रिड्यूस reliance on the fossil fuel? It's 19,700 करोड़. द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट 2023-24 इज, ये आपको 45.03 लाख करोड़ है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. द टोटल रिसिप्ट ऑफ द यूनियन बजट 2023-24 इज 27.13 लाख करोड़, जो उनको मिला है एज ए कैश, एक तरीके से याद रखिएगा, ठीक है. चलिए, द फिजिकल डेफिसिट, अब देखिए मिला इतना है, खर्च इतना हो रहा है, आप समझ लीजिए फिजिकल डेफिसिट कितना है. तो फिजिकल डेफिसिट तो देख लीजिए, दोनों को घटाइए तो आपको 17.87 लाख करोड़ मिल जाएगा. क्लियर है. टोटल रिसोर्स बीइंग ट्रांसफर्ड टू द स्टेट इन द यूनियन बजट, अगर हम लोग बात करें तो 17.98 लाख करोड़ है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन हाईएस्ट शेयर इन द प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फ्रॉम द यूनियन बजट 2023-24? तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट में हाईएस्ट एक्सपोजर है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन द लिस्ट शेयर की बात कर लें, जो एक्सपेंडिचर हुआ है यूनियन बजट 2023-24 में, तो पेंशनर्स का सबसे लिस्ट शेयर है. आई गॉट जो कर्मयोगी है वह एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च किया गया है कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टू अपग्रेड देयर स्किल्स एंड फैसिलिटेट पीपल सेंट्रिक अप्रोच के लिए. नेशनल डाटा गवर्नेंस की बात कर ले, नेशनल डाटा गवर्नेंस पॉलिसी की बात कर ले, तो ये लाया गया है यूनियन बजट 2023-24 में स्टार्टअप एंड एकेडमिया के लिए लाया गया है, ठीक है. हु इज सपोर्टेड एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग श्री अन्ना मिलेट? तो ये हैदराबाद है. इन द यूनियन बजट 2023-24 हाउ मच मनी हैज़ बिन आउटलेड फॉर एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी ट्रांजिशन एंड नेट जीरो ऑब्जेक्टिव? तो ये ₹35,000 करोड़. PM प्रणाम स्कीम लॉन्च किया गया है इंसेंटिवाइज स्टेट के लिए, यूटीज़ के लिए, तो प्रमोट करेगा ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स एंड बैलेंस्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द न्यू टैक्स रिजीम रिबेट लिमिट द पर्सनल इनकम टैक्स टू भी इंक्रीज हो गया है, 7 लाख, पहले 5 लाख था, अब 7 लाख हो गया है, ठीक है. मिस्ट्री स्कीम आपको पता है, मैनग्रोव प्लांटेशन फॉर अलॉन्ग विद द कोस्ट लाइन, इसके लिए लॉन्च किया गया है. ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम टू बी नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आएगा. अमृत धरोहर स्कीम की बात कर ले तो इम्प्लीमेंट होगा लगभग 3 साल में, जो इनकरेज करेगा ऑप्टिमल यूज़ करेंगे हम लोग वेटलैंड्स का, इन्हांस करेंगे बायोडाइवर्सिटी को और कार्बन स्टॉक को कम से कम करना है, ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को, DBT कहते हैं, डायरेक्ट आपके बैंक में ट्रांसफर होगा अंडर द पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम प्रमोशन स्कीम. ये रोल्ड आउट होगा, जो प्रोवाइड करेगा स्टाइफन सपोर्ट लगभग 47 लाख रुपए का यूथ को 3 ईयर तक. Who among the following will be used as the common identifier for all digital system of specified government agencies to bring the ease of doing business? तो ये है पैन. ₹5300 करोड़ जो कि दिया गया है सेंट्रल असिस्टेंस अपर भद्र प्रोजेक्ट के लिए, जो प्रोवाइड करेगा सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन एंड फिलिंग अप ऑफ सरफेस टैंक फॉर ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन. कहाँ पे? तो कर्नाटक के लिए. विच स्कीम वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023 includes skilled people who are engaged in various traditional and skilled professions? तो ये PM विकास के लिए दिया गया है, ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान के तहत. हम लोग बात करते हैं बाई विच ईयर द गवर्नमेंट एम्स टू प्रोड्यूस 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन? तो मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन 5 कब तक करेगा? 2030 तक करेगा गवर्नमेंट. व्हाट इज़ द न्यू MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज स्कीम जो अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2023 के द्वारा? तो बेसिकली रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटीड स्कीम फॉर MSME को अनाउंस किया गया है. विच वॉज द फर्स्ट बजट दैट वॉज इन डिजिटल मोड? तो 21-22 का जो बजट था वो डिजिटल मोड में था, पहला बजट. टोटल नंबर ऑफ LPG कनेक्शंस की बात कर ले हम, जो प्रोवाइड किया गया है अंडर उज्ज्वला स्कीम. याद रखिएगा, उदया स्कीम अलग है, उदय स्कीम अलग है, उज्ज्वला स्कीम अलग है. उज्ज्वला LPG सिलेंडर के लिए है, तो ये 9.6 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है. टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स की बात कर ले जो ओपन किया गया है PM जनधन स्कीम के अकॉर्डिंग बजट 2023-24 के लिए 47.8 करोड़ किया गया है. इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जा रहा है कितने सारे पर्सन्स को? जो अंडर PM सुरक्षा बीमा एंड PM जीवन ज्योति योजना के तहत, तो लगभग 44.6 करोड़. काफ़ी बेहतरीन ये सब काम है, ठीक है. और आयुष वाला तो आपको पता होगा, वो भी बहुत बेहतरीन है हेल्थ के लिए, बेसिक सोशल सिक्योरिटी हो गया वो. फॉर द यूज बाय MSME large business and charitable trust etc to store and share the document online securely, a locker system is to be set up named as entity DG locker. 500 new waste to wealth plants under which scheme to be established for the promotion of circular economy at total investment of rupees 10,000 करोड़. ये आपको गोवर्धन है, गोवर्धन मीन्स गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम, ठीक है.
गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में समझ लेते हैं। कोटिंग आयरन को, जब आयरन को कोट करते हैं जिंक के साथ कोट करने से पहले उसको हम लोग एसिड में डालते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की बात करें तो ये लॉन्च किया गया है, स्किल जो कि स्किल करेगा लाखों यूथ को नेक्स्ट 3 ईयर्स के कवरिंग जो भी बेसिस होंगे, एज होंगे, उसके क्राइटेरिया पे। तो ये क्या है, इंडस्ट्री 4.0, जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, ठीक है। मैकेट्रॉनिक्स कहने का मतलब होता है मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन्स एंड सॉफ्ट स्किल्स पे काम करेगा, ठीक है। अब चल दिए, हाउ मेनी स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर टू बी सेटअप इन अक्रॉस डिफरेंट स्टेट टू स्किल यूथ फॉर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। तो 30 स्किल सेंटर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा। विच स्कीम इज टू बी लॉन्च्ड टू incentivize states and UTs to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizer। तो PM प्रोग्राम फॉर restoration awareness nourishment and amelioration of mother earth, ठीक है ना। तो ये PM प्रणाम योजना है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। When was the नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे 2023 ऑब्जर्व किया जाता है, ये जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जान लीजिए 6 मार्च। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है सज्जन सिंह यादव जी के द्वारा, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थे। रिटायर्ड आर्मी जनरल आपको पीटर पावेल वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो ये है चेक रिपब्लिक के। अकॉर्डिंग टू, ये भी इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स शोज नाउ हु हैज़ नाउ लॉस्ट इट्स पोजीशन टू द एलीट क्लब ऑफ द वर्ल्ड टॉप 10 रिचेस्ट। तो गौतम अदानी जी पीछे आ गए हैं, ठीक है ना। द इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 की बात करें तो एस्टिमेट इंडिया का GDP ग्रोथ रेट है 6.5%। विच आर्मी रेजिमेंट हैज़ बिन एडजस्ट एट द बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिजेंट अमॉन्ग द 3 सर्विसेज। तो इसमें पंजाब रेजिमेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का वो टैग मिला है। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री हैज़ वॉन द बेस्ट प्राइज इन द 74th रिपब्लिक डे परेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को मिला है, MOTA को, ठीक है। A 5-day जीवन विद्या शिविर वॉज ऑर्गेनाइज फॉर द टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ विच स्कूल एंड यूटी, तो दिल्ली को मिला है। तो 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस वॉज ऑर्गेनाइज एट विच सिटी, अहमदाबाद। यूनेस्को हैज़ डेजिग्नेटेड ओडिशा अ वर्ल्ड हेरिटेज अ डेंजर साइट इन डेंजर साइट, गलत लिखा है, इंडेंजर्ड जो होता है वो लिखा हुआ है, स्पेस नहीं देना चाहिए। इन विच कंट्री इट इज़ सिचुएटेड इन यूक्रेन। द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको GST कहते हैं, कलेक्शन इन जनवरी 2023 सॉ ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज रीचिंग ओवर 1.55 लाख, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है। सिटी विच विल बी मेड द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, इट्स विशाखापट्टनम, वाइजैक स्टील सिटी। विच इज़ द थीम्स कंट्री at the 46th International Kolkata Book Fair, it's Spain. Which state launched the Vision for All School Eye Health Program? It's Goa. NASA partnered with whom to build AI foundation model in advanced climate science? It's IBM. Where is the India's fifth nano urea plant located? It's in Jharkhand. ये important है. Who has backed the Mathrubhumi Book of the Year award at the 4th edition of Mathrubhumi International Festival of Letters, MBIFL 2023? It has been won by Dr. Peggy Mohan. 3 countries established trilateral cooperation initiatives in field including energy, defense and economy. It's India, France and UAE. The 12th edition of the National Ice Hockey Championship held हुआ है लद्दाख में. Which song has won the Song of the Year award in Grammy Award 2023? It's Just Like That. First Youth 20 Inception Meeting 2023 began in which city? It has been begun in Guwahati. Which state has the highest unemployment rate in India as of January 2023? It's Jammu and Kashmir. Which government scheme has been extended till March 2026? PM Kusum scheme. Which country is the highest milk producer in the world, contributing 24% of the global milk production in the year 2021 by? It's India. The Yuva Sangam is an initiative of Prime Minister Narendra Modi to build close ties between India and youth of the Northeast India. PM Divine scheme भी उधर का ही है. Sculpture Park and Bikaner House in the New Delhi has been inaugurated by Rajasthan Chief Secretary Usha Sharma. Kala Ghoda Art Festival began after a break of 2 years in Mumbai. Which Indian actress has honored by Google Doodle as the first female lead in the Malayalam cinema on her 120th birth anniversary? She is PK Rosie. India is ranked in which place in the ICAO Aviation Safety Oversight ranking? It's 55th. Which city is going to host the World's Government Summit 2023? It's Dubai. Who launched the Digital Payment Utsav? It has been launched by Ashwini Vaishnav. Which payment platform released a QR code with a G20 theme to commemorate India's presidency? It's Paytm. India's first AC double-decker electric bus has been introduced in which city? It has been introduced in Mumbai.
Which is the first Arab country to send one of the citizens into space? It's United Arab Emirates. Student from which educational institute from India was awarded Global Best Gov Award? It's IIT Indore. Who joined as the team mentor of Royal Challengers Bangalore in the Women's Premier League? Sania Mirza. ठीक है. Union Home Minister Amit Shah has presented the President colors to which state police in recognition with for their exceptional service? It's Haryana. Which country will automatically qualify for the 2026 FIFA World Cup? It's Mexico, Canada, and US. Which organization launched its second global hackathon, Harbinger 2023, Innovations for Transformation, in which theme Inclusive Digital Services? Reserve Bank of India के द्वारा लाया गया है. Which bank has awarded प्रतिष्ठा पुरस्कार under Digidhan Award 2022 by the Ministry of Electronics and IT? मिट्टी कहते हैं इसको, कर्नाटक बैंक के द्वारा. ठीक है. तारकाश इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये यूएसए. विच इज़ द होस्ट कंट्री फॉर द ICC T20 वुमेंस वर्ल्ड कप? इट्स साउथ अफ्रीका. हु इज़ द करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? इट्स जनरल मनोज पांडे. विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम? इट्स इंडियन ओवरसीज बैंक. India and which country agreed to cooperate in digital infra climate action and clean energy? It's Spain. Who develops a Violink platform for steady jammer proof communication? It's Indian Air Force. Which European country has become the first to pass a law providing menstrual leave? To Spain. Which is the world's first cloud built demonstration satellite? It's Janus 1. Which district of Kerala won the Swaraj Trophy 2021-22 for the best district panchayat? It's Kollam. The Bureau of Police Reserve Research and Development BPRD and which institute jointly launched the Kavach 2023? It's All India Council for Technical Education. Which state government organized the first state level shrimp mela? It has been launched by Punjab. When was the first Divya Kala Mela organized? It's in December 2022. Where will be the world's highest weather station rebuilt? It will be rebuilt in Mount Everest. India's first Agri chatbot Amakrusak AI launched in which state? It has been launched in Odisha. Which country will host the Malabar Naval Exercise for the first time in August? It's Australia. 18th World Security Congress began in which city? It has been inaugurated or started in Jaipur. Who received the Dr. APJ Abdul Kalam Lifetime Achievement Award? This has been received by T.K. Rangarajan ji. Who launched the book Modi Shaping a Global Order in Flux in Chanakyapuri? It's J.P. Nadda ji. The deepest salvage in the Arabian Sea was carried out by which INS in India? It's INS निरीक्षक. सॉरी, लगता है मुझे नींद आ गया है ना. सॉरी फॉर दिस, कुछ मिसस्पेल हो जा रहा है. Who won the Argentina Open title in 2023? It's Carlos Alcaraz, very fine player. Who won gold in the 10-meter air rifle at ISSF World Cup 2023? It has been won by रुद्रंकश बालासाहेब पाटिल. हु बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ द भूटान? देखिए, एक बात तो ये भी है ना कि ये वन लाइनर बहुत ही बोरिंग होता है. ठीक है, कुछ पढ़ना हो, कुछ एक्सक्लूडेड, कुछ एक्सेप्शन चीज़ें बतानी हो तो मज़ा आता है पढ़ाने में. ठीक है, लेकिन चलिए, ये नीड है, ये ज़्यादा हेल्प करेगा आपको एग्जाम में, इसलिए डाल दे रहा हूँ. हु बिकम द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान? तो प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक जी द फर्स्ट डिजिटल सिटीजन ऑफ भूटान बने हैं. विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ रोबोटिक स्कैवेंजर टू क्लीन मैन होल्स? इट्स केरल. When was the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana launched in India? It's 24th February 2019. India, along with which countries have agreed to cooperate in the oil and gas sector, including long-term crude purchase? It's Guyana. When was the first World NGO Day celebrated? It's 2010. Which state government will build the country's first marine or a boat basin offering dockage? It's Karnataka. Amit Shah addressed the Kol Janjati महाकुंभ ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ सबरी माता जन्म जयंती इन मध्य प्रदेश. ठीक है. इलोड़ा जनता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? इट हैज़ बीन हेल्ड इन महाराष्ट्र. एक्साइज डिजर्ट फ्लैग 8 हेल्ड इन UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट. द धनु यात्रा फेस्टिवल द लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल बिगन इन विच स्टेट? इट हैज़ बीन स्टार्टेड इन ओडिशा. इलेक्शन कमीशन हैज़ प्रपोज इंट्रोडक्शन ऑफ रिमोट वोटिंग फॉर होम डोमेस्टिक माइग्रेंट्स. यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया है जुआरे ब्रिज इन गोवा. याद रखिएगा, गोवा जाते हैं जुआ खेलते हैं, इस तरीके से याद रखिए, कुछ ट्रिक बना के आसान रहेगा. विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसीव द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस IACP 2022 अवार्ड फॉर द निजात कैंपेन? इट्स छत्तीसगढ़.
चलिए लास्ट रो है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क फॉर द पीरियड ऑफ 2023-25 दैट वाज लॉन्च्ड बाय श्री शक्तिकांता दास इज नेम्ड एज उत्कर्ष 2.0. The Prime Minister Narendra Modi virtually inaugurated Dr. Shyama Prasad Mukherjee National Institute of Water and Sanitation in Kolkata. Name the author of the book Breaking Barriers, the story of Dalit Chief Secretary. It's Kaki Madhava Rao. According to the Coffee Board of India, the total export of coffee from India rose by how much percentage to 4 lakh tons in 2022? It's 1.66% rose. India's unemployment rate in December 2022 has been increased to 16-month high at how much percent from 8% in November 2022? It's 8.30%. Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated the Shiom Bridge in which state? They have launched in Arunachal Pradesh. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which state has launched CM सुखसराय सहायता कोष? तो ये लॉन्च किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा, हिमाचल प्रदेश के द्वारा के CM के द्वारा. ठीक है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी इनॉग्रेट किए हैं संविधान उद्यान एट राजभवन इन राजस्थान. विच स्टेट हैड लॉन्च 2 प्रोग्राम नेम्ड दीदिर सुरक्षा कवच एंड दीदिर दूत? दीदी आ रही है जहाँ पे, वहाँ वेस्ट बंगाल होगा. यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स नेमिंग ऑफ मोपा एयरपोर्ट इन गोवा आफ्टर द नेम ऑफ मनोहर पर्रिकर जी. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल अम्बेडकर अलाइव? इट्स हैज़ बीन रिटन बाय शशि थरूर. डिक्शनरी बॉय. विच सिटी पुलिस हैज़ वॉन द बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड इन 2021? इट्स जलना एंड नागपुर पुलिस. Squadron leader Avni Chaturvedi, the first female fighter pilot in the Indian Air Force, is scheduled to participate in the inaugural air exercise Veer Guardian. The exercise is set to take place in which country? It will be take place in Japan. तो याद रखिएगा अवनी चतुर्वेदी नाम याद रखिएगा, पहली फीमेल पायलट है जो इंडियन एयर फोर्स की शेड्यूल करेगी, पार्टिसिपेट लेगी इनॉग्रल एयर एक्सरसाइज है ना वीर गार्जियन, उसमें जो कि जापान में हेल्ड हो रहा है. Who was awarded the award for global leadership in recognition for his lifetime for service to the legal profession in India and around the world by Harvard Law School Center on the legal profession? तो ये दिया गया है DY चंद्रचूड़ जी को. ठीक है. CJI हमारे 50वें CJI, 49वें UU ललित जी थे. अगर हम लोग बात करें विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ बिगिन द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल, तो गुजरात के द्वारा. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ रिसेंटली अनवेल्ड 120 फीट टॉल स्टेच्यू ऑफ पोलो प्लेयर इन विच स्टेट? तो ये मणिपुर में किए हैं. व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2023? इट्स ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग. देखिए ये हो गया टोटल. एक पेज में अप्रॉक्स कम से कम 25 करंट अफेयर है मिनिमम, आई थिंक उससे ज़्यादा ही होगा, और लगभग 10 पेज है. ठीक है. उससे ज़्यादा लगभग 50 होगा. तो ये सारा वन लाइनर हो गया, पूरे बुक का एक गेस्ट हो गया ये. ठीक है ना. तो ऑलरेडी बुक मैंने इसको एक्सप्लेन वे में पढ़ा रखा है, तो फिर पूरे बुक का गेस्ट हो गया. अगर इसको भी 2 बार सुन के चले जाओगे ना एग्जाम में, आप इससे अच्छा खासा क्वेश्चन कर सकते हो. क्वेश्चन का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा था. मुझे ये बुक पता नहीं, पहले मैं यूज़ नहीं करता था. मैं विजन मंथली विजन IAS यूज़ करता हूँ, PT 365 यूज़ करता हूँ, लेकिन और द हिंदू पढ़ता हूँ डेली. मेरा ये एक बिहेवियर है, मैं द हिंदू को काफ़ी अच्छे से यूज़ करता हूँ, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है. बहुत जगह ऐसे एग्जाम हुए हैं जहाँ पर मैं मेंस लिखा हूँ, जिसमें मुझे ये चीज़ पता चल गया है ना कि आपको बहुत जगह करंट अफेयर के लिए भागने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टिक कर रहे हो करंट अफेयर के बुकलेट पे. तो बुकलेट हो गया, या फिर द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस की वो हो गई एडिटोरियल पेज हो गया. तो ठीक है, बहुत चीज़ें सीखने को मिल जाती है, तो रीड करने की कोशिश कीजिए. ये था हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंटायर वन लाइनर फॉर घटनाचक्र आई दृष्टि बुक. ठीक है. थैंक यू एंड गुड नाइट.